हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्पिरिट फिंगर्स। एपिसोड की शुरुआत में हम वूयुन नाम की एक टीनेज लड़की को देखते हैं जो कि 18 इयर्स की थी और वो इंट्रोवर्ट और शाई लड़की थी, जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में ठीक से प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाती क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी लड़कियां उसे ही घूर रही है और उसे जज कर रही हैं। हम ये भी जान पाते हैं कि वूयुन असल में ऐसी इसीलिए थी क्योंकि वो अपने लुक्स को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर थी। वो जहाँ पर भी जाती थी उसे अपनी डिल्यूजनल वर्जन भी दिखाई देती थी, जो कि हमेशा उसे समझाती रहती थी कि अगर उसे भी प्रिटी बनना है तो उसे हार्ड वर्क करना होगा, जैसे कि डाइटिंग और वर्कआउट। अब एक दिन जब वो यार अपने स्कूल जा रही थी तो उसे रास्ते में बीच सड़क पर स्पिरिट फिंगर्स नाम का एक आर्ट क्लब दिखाई देता है, जो कि अपने एक क्लब मेंबर का स्केच बना रहे थे। उन सब ने काफी अजीब और कलरफुल कपड़े पहन रखे थे और उनके बीच ही वूयोन की पहली बार मुलाकात होती है सुनहो से, जो कि उस आर्ट क्लब का मेंबर होता है। और जब वूयोन वहां से गुजरते वक्त उसे देखती है तो अचानक से सुनहो की भी नजर उस पर चली जाती है, जो देखकर वूयोन तो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन सुनहो उसके पीछे आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना वो उनके लिए मॉडल बने, और उसे वहां पर बस 3 मिनट के लिए खड़े रहना था ताकि वो लोग उसका स्केच बना सके। जो सुनकर वूयोन काफी सरप्राइज और साथ ही शॉक भी रह जाती हैं, क्योंकि इस बार कोई उसे लुक्स के लिए जज नहीं कर रहा था और उसे सीधा एक मॉडल बनाया जा रहा था। जिस वजह से वोयोन भी थोड़ा डरते डरते हाँ बोल देती है, क्योंकि वो भी अपने आप को एक मौका देना चाहती थी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने का। जिसके बाद वहां पर 3 मिनट तक वो खड़ी रहती है और सभी लोगों को उसको देखने की वजह से वो काफी एम्बैरेस भी हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ वो सुनहो से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश भी थी। जब सुनहो उसकी ड्राइंग बना रहा था तो वो उसे ही देख रही थी, जहाँ पर सुनो उसे सॉरी भी कहता है। ये देखकर वूयान थोड़ी सी शाय हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनो जैसा हैंडसम लड़का उससे बात करेगा। तभी वूयान के फ्रेंड्स मिराई और यॉम भी वहां पर उसे खड़ा देखते हैं। 3 मिनट पूरे होने के बाद सभी वूयान को उसकी ड्राइंग देखकर चले जाते हैं। तो मिराई और वो दोनों उसके पास आते हैं और वो ड्राइंग देखकर हंसते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा फनी ड्राइंग्स थी। लेकिन तभी सुनहो वहां पर आता है और उन्हें बताता है कि उसके आर्ट क्लब का नाम स्पिरिट फिंगर्स है, और भले ही उन्हें ड्राइंग में परफेक्शन नहीं है लेकिन फिर भी वो सब अपने दिल से ड्रॉ करते हैं। इसके साथ साथ वो वोयन को अगले वीक भी उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और अपनी ड्राइंग देकर चला जाता है, जो कि एक परफेक्ट स्केच था और उस पर सुनहो ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था। जो देखकर मेरा और यॉम काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं, क्योंकि इतने हैंडसम लड़के ने वोयन को नंबर दिया था। अब वो दोनों डिस्कस करने लग जाती हैं कि अगर वोयन उससे कॉल नहीं करेगी तो वो दोनों सुनहो को कॉल कर देगी, जिसकी वजह से वोयन को उससे कॉल करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि उसे तो ड्राइंग करना भी नहीं आता, लेकिन सोयन उसे समझाता है कि उसे सिर्फ ड्राइंग करने में इंटरेस्टेड होना चाहिए और बाकी उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए वोयन को रिक्वेस्ट सेंड करता है, जहाँ पर उसे हर संडे आर्ट क्लब का लोकेशन और टाइम मिल जाएगा। वोयन भी उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और स्पिरिट फिंगर्स ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। फिर अब वो संडे को अपनी पहली मीटिंग में जाती है। वो काफी खुश थी, लेकिन उसकी मॉम उसे टॉन्ट करना शुरू कर देती है कि वो इतनी खुश क्यों हो रही है। उसे अपनी ब्रदर की तरह इंटेलिजेंट बनना चाहिए, ना कि इधर उधर घूमते रहना चाहिए। जैसे कि वोयन को थोड़ा सा बुरा तो फील होता है, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उसे उसके ब्रदर से कंपेयर किया करती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वोयन को लाइब्रेरी छोड़कर चली जाती है। वहाँ से वोयन अपने आर्ट क्लब लोकेशन के लिए मेट्रो लेती है और वो वॉशरूम जाकर अपना थोड़ा सा मेकअप कर रही होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बार वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके लिए बाकी के एक्सपीरियंस से बेस्ट हो, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा खराब ही रहता था। इस बार वो ऐसा नहीं चाहती थी, पर क्योंकि वो एक अनलकी टीनेज गर्ल थी तो उसी टाइम उसे वॉशरूम में कुछ बुरी लड़कियां मिल जाती हैं और वो वोयन को बुली करती हैं, उसका मेकअप खराब करके उसे स्टेशन पर भी लेकर आ जाती हैं और वहां पर लाकर उसे छोड़ देती है, जिससे कि अब वोयन की सारी खुशियाँ सारी एक्साइटमेंट चली जाती है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस भी खराब हो चुका था। वो अब टिश्यू लेकर अपना फेस क्लीन करने लग जाती है। तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसका नाम जियोंग था और वो होंगदाई की फेमस हाई स्कूल का स्टूडेंट था। लेकिन उस वक्त वो वोयन से उसके टिश्यू पेपर्स मांगता है और उसे वेट करने के लिए कहकर वॉशरूम चला जाता है। अब बाहर वोयन सोचने लग जाती है कि आखिर जुयोंग ने उसे वेट करने के लिए क्यों कहा, शायद उसे चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो वहीं पर रुकती है। जब जियोंग बाहर आता है तो वोयोंग अब भी उसी का वेट कर रही थी, तो वो उस पर हंसता है और कहता है कि उसने तो जल्दीबाजी में उसे वेट करने के लिए कह दिया था। जिसके बाद वो वोयोन का फेस देखकर समझ जाते हैं
कि ज़रूर उसे किसी ने बुली किया होगा। इसीलिए वो उसे एक टेक्निक सिखाता है और अपने बुलिस को स्टेयर करने के लिए कहता है ताकि वो उससे डरे और उसे अकेला छोड़ दे। ये टेक्निक काफ़ी फ़नी भी होती है, जिससे कि वुयन का मूड भी थोड़ा सा ठीक हो जाता है और जियोंग उसका टिश्यू बॉक्स उसे वापस देकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि असल में जियोंग काफ़ी एक्सट्रोवर्ट और हेल्पिंग नेचर का था। वो काफ़ी फ़नी भी था। वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी, पर वो लड़कियां भी बुरी लड़कियां थी जिन्हें जियोंग ने मेट्रो स्टेशन पर वुयन को परेशान करते हुए देख लिया था। इसीलिए वो उन्हें इंसल्ट करके वहां से चले जाने के लिए कह देता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करने रेस्टोरेंट जाता है। इधर वुयन भी लोकेशन पर पहुंच जाती है और कैफे में एंटर करते ही उसे अपने सामने सुनहो दिखता है, जिसे देखकर वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाती है। लेकिन बाकी क्लब मेंबर्स उसे इमेजिनेशन से बाहर लाते हैं। वो सभी एक एक करके वुयन को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि क्लब की प्रेसिडेंट थे मिंट फिंगर और सुनहो था वाइस प्रेसिडेंट यानी कि ब्लू फिंगर, और बाकी लोग थे पिंक बैक। और बाकी लोगों ने भी अलग अलग कलर के अपने फिंगर नेम रखे हुए थे, जो सुनकर वुयन एक बार के लिए सोचने लग जाती है कि कहीं उसने वहां पर आकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे। सबके सब काफी अजीब भी थे। वो लोग वुयन को भी कोई उसका फेवरेट कलर नेम रखने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक वुयन ने कोई नाम नहीं सोचा था। इसीलिए अब वो उसे अपने क्लब की हिस्ट्री बताते हैं, जैसे कि सबसे पहले सिर्फ मिंट फिंगर और ब्लू फिंगर ने ये क्लब स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने अपने कैफे की रेगुलर कस्टमर पिंक फिंगर को ऐड किया, जो कि 40 ईयर ओल्ड है। और फिर उन्हें मिली ब्लैक फिंगर, जो कि एक गॉथिक गर्ल है और वो अपने पंक शॉप चलाया करती है। जिसके बाद मिले खाकी फिंगर और ब्राउन फिंगर, जिसमें से खाकी फिंगर सुनहो का रूममेट था और एक गेम डिजाइनर था। दूसरी तरफ ब्राउन फिंगर भी एक 40 ईयर ओल्ड ऑफिस वर्कर है, जो कि सबसे आखिर में ऐड हुआ। और अब उनकी एक और मेंबर थी और वो थी वुयन। वो लोग अब वुयन को स्कूल ड्रेस में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि वो कितनी ज्यादा इनोसेंट और नेचुरल है। ये सब कुछ वुयन पहली बार सुन रही थी, क्योंकि इस बार कोई उसे उसकी लुक से नहीं बल्कि उसके अंदर की ब्यूटी से जज कर रहा है। जिसकी वजह से उसे भी ऐसा लगने लग जाता है कि शायद वो स्पिरिट फिंगर्स को पसंद करने लग गई है। अब सुनो से भी बात करते वक्त वुयन को पता चलता है कि उनका एक और क्लब मेंबर था, जो कि असल में मिंट फिंगर का ब्रदर था। वो कोई और नहीं बल्कि जियोंग ही था। जहाँ पर उसे देखते ही वुयन अपना फेस नोटबुक से छुपा लेती है, लेकिन ब्लैक फिंगर उसे वो नोटबुक छीन लेती है और जियोंग उसे देख लेता है। पर शायद वो वुयन को पहचान नहीं पाता, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर तो उसने वुयन को मेकअप में देखा था। अब सुनो वुयन के लिए भी नाम डिसाइड करता है और वो उसे बेबी ब्लू फिंगर नाम देता है, क्योंकि वो बेबी ब्लू कलर की ही तरह प्रिटी थी। जिसके बाद वो लोग अपने स्केचेस बनाना शुरू करते हैं। सभी लोग एक एक करके 3 मिनट्स पोज दे रहे थे। फिर बारी आती है जियोंग की, और वो उनके ग्रुप का बस एक मॉडल था, यानी कि वो ड्राइंग नहीं करता था और उसे इसीलिए ऐड किया था क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी थी और वो एक आउटफिट मॉडल था। जहाँ पर ब्लैक फिंगर और पिंक फिंगर उससे कुछ ओल्ड पोजेस देने के लिए कहते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्कूल ड्रेस उतारने लग जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे रोक देती है। अब बारी आती है कपल स्केच की, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जियोंग के साथ उनकी न्यू मेंबर को पोज करना चाहिए, यानी कि वुयन को। अब उसे ये बात माननी पड़ती है। वो इतना शाय फील कर रही थी कि वो बस अपना फेस अपने हाथों से कवर करके जियोंग के साथ पोज करती है। वो मन में बस दोनों को इमेजिन कर रही थी, लेकिन तभी जियोंग उसके कानों में धीरे से बोलता है कि शायद वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। ये सुनते ही वुयन शॉक रह जाती है। जब जियोंग वुयन को ये सब कुछ बोल रहा था, तो अचानक से वो गलती से अपना सर उसके फेस पर मार देती है। इसकी वजह से उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो गुस्से में वुयन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वहां से भाग जाती है। और वो घर जाकर सोचने लग जाती है कि उसे ग्रुप छोड़ देना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। पहली बार उसे मेन कैरेक्टर की तरह फील हो रहा था। तभी उसे ग्रुप में मिंट फिंगर जियोंग को भी ऐड कर लेती है, क्योंकि अब से वो उनका परमानेंट मॉडल बनने वाला था। जैसे ही जियोंग ऐड होता है, वो वुयंग को बहुत सारे मैसेजेस करता है, जिसका रिप्लाई वो नहीं देती। इसी वजह से जियोंग परेशान होने लग जाता है कि कहीं उसका फोन तो खराब नहीं हो गया या फिर उसका वाईफाई नेटवर्क वीक है। लेकिन उसका फ्रेंड उसे कहता है कि जरूर वुयन ने उसके मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए हैं। इसकी वजह से वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वुयन वो भी इग्नोर करती है, जिससे जियोंग और भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़की उसे इग्नोर कर रही थी। दूसरी तरफ वुयन को अपनी डिल्यूजनल वर्जन समझाने लग जाती है कि वुयन को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जियोंग ने भी तो उसे टॉयलेट जाने के लिए टिश्यू पेपर मांगे थे, यानी कि वो भी एक शेमलेस लड़का था, तो वुयन भी आसानी से उसके सामने शेमलेस बन सकती है।
अगले दिन वुयन बस स्टैंड पर मिराई और योम से मिलती है और उन्हें भी जियोंग के बारे में बताती है, जिससे कि वो दोनों जियोंग के बारे में बात करने लग जाती हैं कि आखिर उसने उससे ही टिश्यू क्यों मांगे और वो सबसे ज्यादा स्पॉइल हाई स्कूल से है। लेकिन वुयन उसके बारे में ही नहीं सोचती क्योंकि जियोंग इतना भी बुरा नहीं था। जिसके साथ साथ वुयन ये भी सोचने लग जाती है कि उसे उन बुलिस के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो कभी वुयन को जज नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो उन्हें उस बारे में नहीं बताती। इधर जियोंग इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक माउंटेन क्लाइंब करके स्कूल के पीछे वाले रास्ते से स्कूल जाता है। दूसरी तरफ सुनो मिंट फिंगर के साथ होता है, क्योंकि मिंट फिंगर को पिछली रात का हैंगओवर था, तो सुनो उसके लिए उसकी फेवरेट स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आता है। जहाँ उसे पिछली रात की बात याद आती है कि वो मिंट फिंगर को पिक करने के लिए गया था। वो काफी ज्यादा ड्रंक थी, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड ने सुनो से पूछा था कि क्या मिंट फिंगर उसकी टाइप की लड़की है और क्या वो उसे लड़की भी मानता है, क्योंकि वो सभी लोगों के साथ किसी लड़की की तरह बडी बनकर रहती थी। इस पर सुनहो कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके लिए मिंट फिंगर एक लड़की ही है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि सुनो मिंट फिंगर को पसंद भी करता है। आगे हम देखते हैं कि वुयन अपनी अगली क्लब मीटिंग के लिए बाकी लोगों के आने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सुनहो आ जाता है। वो वुयन को बताता है कि उनकी क्लब मीटिंग 1 घंटा लेट स्टार्ट होगी। उसने ये मैसेज भी ग्रुप में शेयर किया था, लेकिन शायद वुयन ने वो देखा ही नहीं, इसीलिए वो दोनों बैठकर वहाँ पर साथ में रामेन खाते हैं। इधर जियोंग ने भी वो मैसेज नहीं देखा था, इसलिए वो भी लोकेशन पर पहले ही पहुंच जाता है। वहाँ वो सुनो और वुयन को देखता है और वो वुयन को डरा देता है, क्योंकि वो उसके मैसेज को इग्नोर कर रही थी। अब वुयन तो उससे छुप रही होती है कि कहीं वो मेट्रो स्टेशन का इंसिडेंट सुनो के सामने बोल ना दे। लेकिन असल में तो जियोंग ये बात करने आया होता है कि वो उसके मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रही है। तब वुयन उसे बताती है कि उसने अपने मैसेजेस में बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी थी, इसीलिए उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। जो सुनकर जियोंग को काफी इंसल्टेड फील होता है। जब वो लोग क्लब मीटिंग में मिलते हैं तो जियोंग सभी का वोट लेकर क्लब को एज अ मेंबर ज्वाइन कर लेता है। जब वो लोग वहां से बाहर आते हैं तो वो अकेले में वुयन को कहता है कि उसने क्लब इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो आपसे वुयन से स्पेलिंग की क्लास लेगा, ताकि आगे से कोई भी लड़की उसे गलत स्पेलिंग की वजह से हेट या फिर इग्नोर ना करे। अब जियोंग बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी रूममेट उसे देखकर सरप्राइज थे कि पहली बार जियोंग किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो इतना पागल हो चुका था कि वो जोर जोर से हंस रहा होता है। दूसरी तरफ वुयन काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब वो बार बार जियोंग से मिलने वाली थी। इसीलिए उसकी डिल्यूजनल वर्जन उसे समझाती है कि उसे जल्दी से जियोंग को स्पेलिंग सिखाकर उसके साथ कांटेक्ट कट कर देना चाहिए। इसीलिए जब जियोंग उसे कल मिलने के लिए मैसेज करता है तो वुयन को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। तभी वुयन को सुनहो का मैसेज भी आता है। सुनहो असल में उसे ड्राइंग बुक साथ में खरीदने के लिए इनवाइट करता है, तो वुयन उसे भी हाँ बोल देती है। अगले दिन वो जियोंग से बहाना बनाकर मिलने के लिए मना कर देती है कि उसे पीनट बटर एलर्जी हो गई है, जिस बहाने पर जियोंग विश्वास कर लेता है। पर उसके फ्रेंड्स इस बात पर भरोसा नहीं करते, जहाँ से वो लोग सीधे स्टूडियो जाते हैं। असल में जियोंग अपने स्टूडियो वुयन को दिखाना चाहता था, लेकिन वुयन तो सुनो के साथ ड्राइंग बुक खरीदने गई थी। वहां से सुनो उसे एक इरेजर भी गिफ्ट करता है और उसे समझाता है कि अगर वो अपनी ड्राइंग में सब कुछ इरेज करके फिर से स्टार्ट करना चाहेगी तो वो इरेजर यूज कर सकती है। यहाँ वो असल में वुयन को अपनी डर से फाइट करके फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कह रहा था। अब जब वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलकर आगे बढ़ रहे थे तो जियोंग उन दोनों को देख लेता है और वुयन से बात करने उसके पीछे जाता है, पर वुयन उसे देखकर उस पर अपना बैग फेंक देती है और वहां से भाग जाती है, जिसकी वजह से जियोंग भी उसका पीछा करता है। और इसी के बीच वुयन से वो इरेजर भी कहीं पर खो जाता है, जिस वजह से वो रुक जाती है और जियोंग पर गुस्सा होती है कि वो उसका पीछा क्यों करता रहता है। क्या उसे उसको डराने में मजा आता है, क्योंकि वुयन तो उसे अपना फ्रेंड नहीं मानती और वो अपने आसपास उसे नहीं देखना चाहती। जो सुनकर जियोंग हर्ट हो जाता है। वो भी वुयन को बस इतना ही कहता है कि उसे लगा था कि वुयन किसी के साथ गलत नहीं करती है, लेकिन जियोंग के मैसेजेस इग्नोर करके और उसे झूठ बोलकर उसने उसके साथ गलत किया। वो सीधे उससे ना मिलने के लिए मना भी कर सकती थी, जिसके बाद वो दोनों वहां से अलग अलग हो जाते हैं। जब वुयन घर पर जाकर अपना बैग देखती है तो उसे ड्राइंग बुक के साथ इरेजर भी वापस से मिल जाता है, यानी कि उसे जियोंग पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। अगले दिन वो लोग क्लब मीटिंग में मिलते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से नाराज होकर बैठे हुए थे। इसकी वजह से मिंट फिंगर अपने भाई पर गुस्सा होती है कि वो पूरी मीटिंग की वाइब खराब कर रहा है। ब्लैक फिंगर वुयन और जियोंग को 10 मिनट में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके वापस से आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मिंट फिंगर अपनी और सुनो की फ्रेंडशिप के बारे में बताती है
कि वो दोनों मिडिल स्कूल से साथ में हैं और मिंट फिंगर उसे तब से अपने बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। इस पर सभी लोग उसे टीज करने लग जाते हैं कि अगर उन्हें सुनो जैसा लड़का मिला होता तो वो उसे डेट जरूर करते। ये सुनकर सुनो तो काफी खुश होने लग जाता है, पर मिंट फिंगर अब भी उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, यानी कि वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती थी। इधर जियोंग वुयोन से कहता है कि वो उसका दोस्त इसीलिए बनना चाहता है क्योंकि वुयोन उसे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे कि जियोंग ने कभी अपनी स्पेलिंग पर ध्यान ही नहीं दिया था, पर वुयोन की वजह से अब वो ठीक से पढ़ाई कर रहा था। ये सुनकर वुयोन भी उस पर हंसने लग जाती है और वहां से जाते वक्त उसे मैसेज करके सॉरी कहती है और कल मिलने के लिए भी बोलती है ताकि वो लोग अपनी अधूरी मीटिंग पूरी कर सके। ये देखकर जियोंग काफी खुश होता है। अगले दिन ये लोग साथ में काफी इंजॉय करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जान पाते हैं। इधर हम येरिम नाम की एक सीनियर लड़की को देखते हैं। वो बुली लड़कियां उसकी जूनियर्स थी और येरिम उनकी हेड थी। वो अब जियोंग को मैसेज करती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और उसे शक था कि जरूर जियोंग को कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है, इसीलिए वो इतना बिजी रहता है। जियोंग और वुयोंग दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे थे। तभी वो बुरी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और उन्हें देखकर वुयोन वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग उसे रोक लेता है और कहता है कि वो गलत नहीं है, तो वो उनसे डर क्यों रही है और उसे जाकर उन लड़कियों का सामना करना चाहिए। जो भी उसे मन में है वो सब कुछ बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी वुयोन जाने से मना कर देती है। इसीलिए जियोंग उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि वो उसे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके साथ है। इस वजह से वुयोन वॉशरूम जाती है और उन लड़कियों का सामना करके उन्हें कर्ज करके वहां से बाहर निकल जाती है। बीच में उसे जियोंग मिल जाता है और दोनों उस रेस्टोरेंट से भाग जाते हैं। ये सब करने में उन दोनों को काफी मजा आता है और वुयोन भी अच्छा फील कर रही थी। वो लोग फिर क्लब मीटिंग में मिलते हैं और इस बार जियोंग वुयोन को अलग नजर से देखता है, यानी कि वो उसे पसंद करने लग गया था। इसी के चलते जब वुयोन कैंडी खा रही थी तो उसे देखते देखते जियोंग उस बॉक्स की सारी कैंडीज एक साथ खा जाता है और वो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी नोटिस करता है कि वुयोन सुनो की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जेलस भी होता है। इधर सुनो को अपने कॉलेज से कॉल आता है तो वो बात करने बाहर जाता है और मिंट फिंगर भी उसके पीछे जाती है ताकि वो उसे पीछे से आकर डरा सके। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है तो सुनो उसे गलती से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वापस से अंदर चली जाती है। अब सारे मेंबर्स अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सुनो अपनी किसी प्रोजेक्ट की वजह से कॉलेज जाता है और मिंट फिंगर भी उसके पीछे उसके लिए स्नैक्स लेकर जाती है और क्लासरूम के अंदर उसके आने का वेट करती है। लेकिन जब तक सुनो आता है तब तक वो वहीं पर सो जाती है। तो सुनो उसे देखकर कहता है कि वो उसको पसंद करता है और उसे एक प्रीटी गर्ल की तरह देखता है। वो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि आज जब वो क्लब मीटिंग में थे तब किसी लड़के ने मिंट फिंगर को मैसेज किया था और वो उसे प्रपोज कर रहा था। फिर सोनू वहां से चला जाता है और असल में मिंट फिंगर ने सब कुछ सुन लिया था जो भी सोनू ने कहा था। इधर बुयोन भी अपने घर पर जा रही थी तो जियोंग उसके पीछे जाता है। वो उससे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो जियोंग उसके क्लोज चला जाता है और पूछता है कि क्या वो सुनू को पसंद करती है। कि वुयोन जियोंग को कोई जवाब नहीं देती और जियोंग वहां से चला जाता है क्योंकि वो काफी अजीब फील कर रहा था। जिसके बाद वुयोन इस बारे में घर जाकर सोचती है कि उसे जियोंग को बता देना चाहिए था या फिर नहीं कि वो सुनो को पसंद करती है। पर वैसे वो उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर सुनो को पता चला तो वो वुयोन को रिजेक्ट कर देगा। अगले दिन वुयोन ये सब मेरा और योम को बताती है। मेरे और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाती हैं क्योंकि मिराई का कहना था कि जियोंग जरूर वुयोन से गुस्सा होगा क्योंकि वो अपनी सिस्टर मिंट फिंगर को सुनो के साथ देखता है और वुयोन उनके बीच आ रही है। लेकिन योम का कहना यही था कि शायद बस जियोंग नहीं चाहता था कि वुयोन सुनो को लाइक करे और यही बात क्लियर करने के लिए अब वुयोन जियोंग से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि कल रात वो गुस्से में वहां से चला क्यों गया था। तो जियोंग भी वापस से अजीब बिहेव करने लग जाता है। वो झूठ बोल देता है कि उसे डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए वो हमेशा जल्दी में रहता है। इस पर वुयोन उसका झूठ पकड़ लेती है कि अगर ऐसा होता तो जियोंग हमेशा अपने साथ टिश्यू कैरी करता। ये सुनते ही जियोंग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितनी स्मार्ट है और उसे सब पहले से ही पता है। जिस पर वुयोन हंसने लग जाता है और वो बातों बातों में उसे ये भी कह देती है कि वो जियोंग के साथ काफी लाइट फील करती है और उसकी सीरियस लाइफ भी उसके साथ इजी हो जाती है, जिसकी वजह से जियोंग भी अच्छा फील करता है और उसे लगता है कि अब वुयोन सुनहो को लाइक नहीं करती होगी। लेकिन जब वो उसे एक बार और पूछता है तो वो उसे सच तो नहीं बताती, लेकिन फिर भी जियोंग को पता चल जाता है कि वो उसे पसंद करती है।
इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और वूयन अपने डिल्यूजन सेल्फ के साथ सोचने लग जाती है कि उसे जियोंग से झूठ बोलकर सही किया या फिर नहीं। उसे शायद अपने बारे में ही सोचना चाहिए और जियोंग की इमोशन को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि वो तो सुनहो से वन साइडेड लव करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनहो मिंट फिंगर के साथ होता है। जब मिंट फिंगर अपना कुछ काम कर रही थी तो वो गलती से अपना सिर टेबल से हिट कर देती है, जो देखकर सुनहो उसे संभालने चला जाता है। ये देखकर मिंट फिंगर को भी फील होता है कि वो उसकी कितने केयर करता है। लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ जूनियर्स आ जाते हैं और असल में वो वही जूनियर था जिसने मिंट फिंगर को कन्फेस भी किया था। इसीलिए उसे वहां पर देखकर सुनहो को थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि मिंट फिंगर अब भी उस जूनियर के साथ फ्रेंडली थी। जब सुनहो अपने घर के लिए निकलता है तो मिंट फिंगर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सुनहो इरिटेट हो चुका था क्योंकि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझती थी। इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब क्लब मेंबर्स ग्रुप चैट में डिसाइड करते हैं कि उनकी अगली क्लब मीटिंग का थीम क्या होना चाहिए। तभी वो सभी बेबी ब्लू फिंगर यानी कि वूयन को ये डिसाइड करने को कहते हैं। इसलिए वूयन जब जियोंग की हेल्प लेने के लिए उसे कॉल करने का सोचती है, क्योंकि वो ग्रुप में एक्टिव नहीं था, पर असल में तो वो ग्रुप के सारे मैसेजेस पढ़ रहा था। तभी उसे वूयन का कॉल आता है जहाँ वो उसे थीम डिसाइड करने के लिए हेल्प मांगती है। वो बताती है कि वो डर रही है कि कहीं सब उसकी थीम को बेकार ना समझे। इस पर जियोंग कहता है कि वैसे भी उनके ग्रुप में सभी लोग अजीब है, तो थीम्स भी इस बार यही होना चाहिए कि वो लोग अपनी लाइफ की कोई वियर्ड चीजें ट्राई करें। और ये आइडिया भी वूयन को पसंद आता है। वो जियोंग को थैंक्स करती है, लेकिन एक बार फिर जियोंग उससे पूछता है कि क्या सच में वो सुनहो को लाइक नहीं करती है। इस बार भी वूयन उससे झूठ बोल देती है और जियोंग को बुरा लगता है। लेकिन इस बार जियोंग की दोस्त ये सब कुछ सुन लेते हैं। वो जियोंग से पूछने लग जाते हैं कि आखिर सुनहो को कौन लाइक करता है, जिसकी वजह से जियोंग झूठ बोलने लग जाते हैं कि उसकी सिस्टर सुनहो को लाइक करती है। लेकिन उसके दोस्त ये समझ जाते हैं कि जरूर जियोंग भी वही उनको लाइक करता है, इसीलिए वो इतना अपसेट है, जिससे कि जियोंग उनसे दूर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वो यहाँ जियोंग के आइडिया से एक थीम सोचती है और वो ये था कि सभी ऐसी चीजें ट्राई करने वाले थे जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं की थी और आगे भी वो उस चीज को नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अब अगले दिन मिंट फिंगर और ग्रुप की सारी गर्ल्स वोयन को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं ताकि वो वोयन को एक दिन के लिए कोई कूल और बैडी गर्ल बना सके। वो लोग उसे काफी सारे कपड़े ट्राई करने में, एक परफेक्ट आउटफिट चूज करने में हेल्प करते हैं, जो देखकर उसे काफी अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसने कभी इस तरीके से कॉन्फिडेंटली शॉपिंग नहीं की थी। पर इस बार उसके पास रियल फ्रेंड्स थे जो कि उसे मोटिवेट कर रहे थे। फिर वहां से अपना आउटफिट पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाती है और उसे अपने क्लब मेंबर्स के साथ वो बुली लड़कियां भी देख लेती हैं। वो भी काफी शॉक होती है क्योंकि उन्हें जेलस फील हो रहा था। दूसरी तरफ जियोंग अपने शूट में बिजी होता है। असल में वो येरेम के साथ शूट कर रहा था, जहाँ पर येरेम उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वो ग्रुप में बाकी गर्ल्स के साथ वुयन को पिक देखकर उसे मिस करने लग जाता है। तभी येरेम उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियोंग का ध्यान सिर्फ बुयान पर होता है। इसीलिए वो उसे मिलने के लिए अपने फोटोग्राफर से कहता है कि वो हर पोज देने के लिए तैयार है, उसे बस जल्दी फ्री होना है। इस वजह से वो जल्दी जल्दी पोज करके अपने उसी आउटफिट में वुयन से मिलने चला जाता है। जैसे ही वो अपने कैफे पहुंचता है तो उसे वहां पर वुयन दिखती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करता कि वो कितनी जल्दबाजी में वहां पर आया है। तभी वहां पर सुनहो भी आ जाता है, जो कि वुयन के आउटफिट की तारीफ करता है, लेकिन जुएम वुयन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। फिर वहां पर मिंट फिंगर भी आ जाती है। मिंट फिंगर का आउटफिट देखकर सुनहो उसे अपना जैकेट पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो मिंट फिंगर उसका जैकेट उसे वापस दे देती है, यानी कि वो अब भी समझ नहीं पाई थी कि सुनहो उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो लोग अपनी मीटिंग शुरू करते हैं और जियोंग वुयन को सुनहो से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जैसे कि वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है और जब सुनहो मॉडल बनता है तो वो बीच में आकर वुयन को डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। फिर जब उसके मॉडल बनने की बारी आती है तो वुयन उसका बहुत अच्छा स्केच बनाने का ट्राई करती है, जिसकी सुनहो तारीफ भी करता है। लेकिन ये देखकर जियोंग जेलस हो रहा था। वो वुयन की स्केच बुक लेकर उसका मजाक बनाता है, लेकिन फिर भी बाकी सारे मेंबर्स वुयन की ड्राइंग को डीपली अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा ग्रो कर रही थी। जिसके बाद अब कपल पोज की बारी आती है। इस बार सुनहो और वुयन मॉडल बन रहे थे, क्योंकि उनका जैकेट सेम था। लेकिन जैसे ही वुयन
सुनहो के पास जाने लगती है तो जियोंग सभी के सामने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है कि वो सुनहो का जैकेट पहनकर वुयोन के साथ पोज करेगा। अब पोज करते टाइम भी वुयोन सुनहो को ही देख रही थी, इसीलिए जियोंग उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है, यानी कि उसका बेस्ट पोज बना देता है जो कि सबको पसंद आता है। लेकिन वुयोन बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रही थी, इसीलिए वो अकेले बाहर चली जाती है और जियोंग भी उससे बात करने उसके पीछे जाता है, पर वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है कि आखिर जियोंग ऐसा क्यों कर रहा है, वो सुनहो को लाइक क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे भी कभी सुनहो को ये बताने नहीं वाली कि वो उसे पसंद करती है। वो तो ये जानती थी कि मिंट फिंगर और सुनहो कपल बन सकते हैं और वो जियोंग से इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जियोंग हर जगह पर उसका पीछा करे और उसे सुनहो से दूर करे। ये सुनकर जियोंग काफी इमोशनल हो जाता है, उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वुयोन घर जाकर भी इस बारे में सोचती है, तभी उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है और वापस से उसके ब्रदर से उसे कंपेयर करती है कि वुयोन उन लोगों से कितनी वर्स्ट है। दूसरी तरफ जियोंग का भी यही हाल था, वो भी वुयोन के बारे में सोच रहा था। अगले दिन अब जियोंग वुयोन को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन जब वुयोन उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वहां पर उसे सुनहो मिल जाता है। वो कहता है कि जियोंग बीमार हो गया है, इसीलिए उसने सुनहो को भेजा, जहाँ पर सुनहो अपना फोन वुयोन को देता है और जियोंग की उससे बात करवाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जियोंग भी वहीं पर खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। असल में उसी ने जानबूझकर सुनहो के साथ वुयोन की डेट फिक्स करवाई थी। वो वुयोन को ये भी क्लियर कर देते हैं कि मिंट फिंगर और सुनहो डेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वुयोन सुनहो को कॉन्फिडेंटली डेट कर सकती हैं और उससे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट में वुयोन उसे कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी सुनहो को मिंट फिंगर का कॉल आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी, इसीलिए सुनहो वहां से जल्दी चले जाते हैं। वो जाते जाते अपना जैकेट वुयोन को देता है ताकि उसे ठंड न लग जाए। अब वुयोन भी वहां से थोड़ी सी दुखी होकर चली जाती है और जियोंग चुपके से उसे फॉलो कर रहा था ताकि वो उसके घर उसे सेफली पहुंचा सके। लेकिन फिर भी वुयोन उसे देख लेती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है क्योंकि जियोंग ने उसकी हेल्प की थी। और यहाँ पर वो जियोंग को अपनी फीलिंग शेयर करती है कि वो अपने आप को किसी कॉइन की तरह समझती है जो कि रोड पर गिरा होता है, फिर भी कोई उसे पिक नहीं करता, यानी कि उसे इग्नोर करता है और अपनी लाइफ भी उसे ऐसी ही लगती थी। लेकिन जियोंग उसे समझाता है कि उसकी नजरों में वो बहुत ज्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। जो सुनकर वो कुछ रिएक्ट करती है उससे पहले उसका ध्यान अपनी मॉम पर चला जाता है जो कि वहां से गुजर रही थी और अपनी मॉम से छुपने के लिए वो ये अपने साथ साथ जियोंग को भी प्लांट्स के पीछे खींच लेती है और गलती से उसके हार्ट पर अपना हाथ रख देती है। जब वो ये चीज नोटिस करती है तो काफी नर्वस हो जाती है और जियोंग भी शॉक में होता है। वो अब जैसे ही जियोंग से अपना हाथ हटाकर जाने लग जाती है तो जियोंग उसे रोक लेता है। वुयोन को लगता है कि कहीं वो उसे ये तो नहीं बोलने वाला कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन यहाँ पर जियोंग उसे कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि वो अनाय होकर चली जाती है। असल में जियोंग उसे ये कहता है कि उसे सुनहो को लाइक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बदले वो उसे लाइक कर सकती है। इधर सुनहो भी मिंट फिंगर को लेकर एक शॉप के बाहर जाता है, जहाँ से वो मिंट फिंगर को ड्रंक स्टेट से बाहर लेकर आता है। वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, जिस वजह से मिंट फिंगर उसे क्लियर बताती है कि वो हमेशा से उसके साथ सिर्फ फ्रेंडशिप में ही रहना चाहती है और उसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी उसका हार्ट ब्रेक हो चुका था और वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों की एक्सपेक्टेशन के चलते उन दोनों का रिलेशनशिप बिगड़े और दोनों एक दूसरे को हेट करने लग जाए। लेकिन सुनहो ऐसा नहीं सोचता। इस बार वो भी गुस्से में मिंट फिंगर को सब कुछ बोल देता है कि वो अपनी शादी के बाद कोई फीमेल फ्रेंड नहीं रखना चाहता है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ रखने के लिए उसके साथ फ्यूचर सोच रहा है। इसीलिए वो उसका फ्रेंड भी है क्योंकि वो सच में उसकी केयर करता है और उसे पसंद करता है। फिर हम वुयोन को देखते हैं, वो अपनी मॉम से भी शेयर करती है कि आज उसे किसी ने प्रिटी बोला, लेकिन उसकी मॉम उसे वापस से डिमोटिवेट कर देती है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो प्रिटी नहीं है और ना ही उसके अंदर कोई टैलेंट है जिससे वो आगे बढ़ सके। इसकी वजह से वुयोन काफी लो फील करती है। अगले दिन जब वो योम से इस बारे में बात करती है तो उसकी बाकी के क्लासमेट्स उसकी ड्राइंग देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। वुयोन से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें भी ड्रॉ करे। ऐसा करते करते वो लोग साथ में काफी पोज देते हैं और वुयोन उन्हें ड्रॉ करके खुश होती है। दूसरी तरफ जियोंग के दोस्त उसे हर जगह पर ढूंढ रहे थे, पर वो अपने रूम में बेहोश होता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो टॉयलेट नहीं जा पाया था, इसीलिए उसकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे स्लीपिंग बैग में पैक कर देते हैं और उसी हालत में उसे वुयोन के बारे में पूछते हैं कि क्या उससे उसका कोई मैसेज या फिर कॉल आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा रोता है और बार बार ये कहता है
कि वुयन उसे रिजेक्ट करने पर रिग्रेट करेगी, यानी कि वो पहली बार रिजेक्ट हुआ था, इसलिए वो बीमार हो गया था। जो सीन देखने में काफी फनी था। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि जियोंग को इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपनी फीलिंग वुयन को नहीं बतानी चाहिए थी और उसे क्लियरली बोल देना चाहिए था, जैसे कि वो हमेशा करता है। और इससे ही मोटिवेट होकर वो वुयन के स्कूल चला जाता है। इधर वुयन अपनी क्लास में धीरे धीरे फेमस हो रही थी। सब उसे पसंद कर रहे थे, जो जिस मिराई को थोड़ी सी अजीब लगती है, क्योंकि पहले तो वुयन एक ऑर्डिनरी और सिंपल लड़की हुआ करती थी। वो यही डिस्कस करते हुए बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने जियोंग दिखता है। वो सारे स्टूडेंट्स के सामने जाकर वुयन को बात करने के लिए रोकता है, जिस वजह से वो लोग उनकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, क्योंकि जियोंग थोड़ा सा फेमस था। जहाँ पर वो सबसे पहले वुयन को सॉरी कहता है और अपनी फीलिंग्स बताने में इतना ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि वो उसे सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे इरिटेट होकर वुयन उसे पंच करके नीचे गिरा देती है। इसके बाद अब वो मिराई और यॉम को ये बताती है, तो मिराई उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो भी स्पिरिट फिंगर्स ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन जब वुयन उसके लिए ग्रुप में बात करने साइड में जाती है, तो वो मिराई को ये कहते हुए सुनती है कि वो तो बस वहाँ पर सुनो और जियोंग के लिए जाना चाहती है, क्योंकि बाकी लोग तो उसे बहुत ही अजीब लगते हैं और उनकी ड्राइंग्स भी अच्छी नहीं है। ये सुनकर वुयन को गुस्सा आ जाता है। वो मिराई से कहती है कि वो इस तरीके से उनकी ड्राइंग्स की बुराई नहीं कर सकती, क्योंकि वो सभी मेहनत करते हैं। और यहाँ उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। मिराई और यॉम वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियोंग की हालत वापस से बिगड़ जाती है। उसके दोस्तों से पूछते हैं कि उसने सीधे मैरिज के लिए क्यों कहा, वो डेट करने के लिए भी तो कह सकता था ना। लेकिन जियोंग उनसे कहता है कि उसने तो अपनी रियल फीलिंग्स उसे बताई थी, और वैसे भी डेट करने के बाद तो वो लोग शादी ही करने वाले थे ना। जो सुनकर अब उसके दोस्त मिनफिंगर को वहां पर बुला लेते हैं। उसे सब कुछ बताते हैं कि जियोंग ने वुयन को कन्फेस किया और उसे सुनहो पर क्रश है, जिसकी वजह से वो जियोंग को समझाने की कोशिश करती है। और मिनफिंगर को लग रहा था कि शायद वुयन खाकी फिंगर को लाइक करती है, पर वो नहीं जानती थी कि वो पर्सन खाकी फिंगर नहीं बल्कि सुनहो था। इसीलिए जियोंग भी उसे कुछ नहीं बताता। इधर वुयन सभी लोगों से परेशान होकर स्किपिंग करके अपना गुस्सा निकाल रही होती है। उसे ये फील हो रहा था कि सभी लोग उसे इजीली कुछ भी बोल देते हैं और उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि उसे कोई भी फीलिंग्स ना हो। जिससे कि उसकी डिल्यूजनल वर्जन सामने आकर कहती है कि अब उसे चेंज होना होगा, तभी लोग उसे समझ पाएंगे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिनफिंगर जियोंग के रूम में ही सो जाती है। जब वो सुबह जागती है तो वो उसे कहती है अगर वो चाहता है कि वो उसे लाइक करे, तो उसे सबसे पहले उसे बताना होगा कि वो कितना डिसेंट लड़का है और उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना होगा। जो सुनकर जियोंग कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और उसका कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाता है। इधर वुयन जब यॉम के साथ स्कूल जाती है, तो मिराई उससे बात करने आती है कि वुयन को ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए था और मिराई तो सिर्फ मजाक कर रही थी। इस पर वुयन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके जोक से हर्ट होती है, लेकिन उसने कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन अब वो ये सब नहीं टॉलरेट करना चाहती। इसकी वजह से मिराई भी वहां से रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम वुयन के ब्रदर उडॉल को देखते हैं, जो कि जूनियर स्कूल में पढ़ता था। वो भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह होता है, एकदम सीरियस और खुद को बेस्ट समझने वाला। लेकिन फिर भी क्लास में कुछ बच्चे उसे बुली करते हैं और यहाँ पर उसे एक फ्रेंड की कमी फील हो रही थी। वो सोचता है कि अगर उसके पास कोई फ्रेंड होता तो वो उसे प्रोटेक्ट करता। जिसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और उन्हें अपने किसी भी फ्रेंड की ड्राइंग बनाने का काम देती है। लेकिन उडॉल तो क्लास में अकेला बैठता था, इसलिए टीचर उसके साथ बॉन्ग नाम के लड़के को बैठा देती है, जो कि थोड़ा सा अजीब और अनहाइजीनिक होता है। तो उडॉल उसे टिश्यू देकर अपनी नाक साफ करने को कहता है, लेकिन बॉन्ग इमोशनल होकर वो टिश्यू अपने पास संभाल के रख लेता है, क्योंकि पहली बार उसे कोई गिफ्ट दे रहा था। उडॉल की मॉम फिर उसे पिक करने के लिए आ जाती है। वो बॉन्ग के बारे में ही बात कर रही थी कि अगर वो कोई स्पेशल चाइल्ड है और मेंटली रिटार्डेड है, तो टीचर को उसे क्लास में नहीं रखना चाहिए। पर इस बार उडॉल अपनी मॉम की साइड नहीं लेता, उनकी इस बात से एग्री नहीं करता। फिर हम मिराई को देखते हैं और यॉम मुझे समझाने के लिए आती है कि उसे वुयन को सॉरी कहना होगा, क्योंकि वुयन उनकी मिडिल स्कूल से फ्रेंड है और वो कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचते हैं। असल में एक बार यॉम और वुयन में भी फाइट हुई थी, पर तभी यॉम को समझ आया कि उस फाइट में उसी की गलती थी, इसलिए उसने वुयन से माफी मांगी, क्योंकि वुयन भले ही उससे गुस्सा नहीं रहने वाली थी, पर ये यॉम की ड्यूटी थी कि वो अपने फ्रेंड्स को अच्छा फील करवाए। फिर यॉम वहाँ से चली जाती है और फिर वो वुयन को भी बताती है कि कल उसने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं था। मेरा ज़रूर से बात करने के लिए आ जाएगी, उनकी फ्रेंडशिप को कुछ भी नहीं होगा। फिर यॉम वुयन को जियोंग से मिलकर
उस बारे में बात करने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने इतना अजीब कन्फेशन जो किया था। इसीलिए वूयन जियोंग को मैसेज करके मिलने बुलाती है। उस टाइम जियोंग अपने शूट में होता है और वूयन का मैसेज देखते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने ये मार जाती है, जो कि उसे अकेले में बात करना चाहती थी। वो जियोंग को अपनी बातों में फंसाकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर कर देता है और कहता है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पुलिस को सपोर्ट करती है, इसलिए वो उसे हेट करता है। फिर वो वूयन से मिलने के लिए चला जाता है। वो वूयन को एक चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठे हुए देखता है। वहीं पर खड़े होकर वो शाई फील करने लग जाता है, क्योंकि उसे वो काफी क्यूट लग रही थी। लेकिन तभी पीछे से वूयन आ जाती है और दोनों अब बात करते हैं, जहाँ पर जियोंग उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो सीरियसली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा था, पर उसे सीधा मैरिज के लिए नहीं कहना चाहिए था। वो उसे सच में पसंद करता है। ये सुनकर वूयन शाई फील करके वहां से चली जाती है, तो जियोंग उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि वो उसे सीरियस क्यों नहीं लेती। इस पर वूयन उसे कहती है कि जियोंग ने उसे प्रिटी कहा था, तो अब उसे बताना होगा कि उसे वूयन प्रिटी क्यों लगती है। अब ये सुनकर जियोंग काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो वूयन पूरी की पूरी प्रिटी लगती थी। लेकिन जब वो उसे कोई एक चीज पॉइंट आउट करने के लिए कहती है, तो वो उसे कान को टच करके कहता है कि उसके ईयर पर एक मोल है और वो उसे प्रिटी लगता है, जो देखकर वूयन का पूरा फेस रेड हो जाता है। इसलिए वो अपना फेस वॉश करने जाती है, तो जियोंग वॉशरूम के बाहर ही उसका वेट करता है। जैसे ही वो बाहर आती है, तो जियोंग उसका टेम्परेचर चेक करता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। फिर दोनों वापस से बैठकर बात करते हैं। जियोंग अब ऑफिशियल फ्रेंडशिप करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं कि वो पहले उसका अच्छा दोस्त बनेगा और फिर वो डेट करेंगे, जिसके लिए वूयन को भी हाँ बोलना पड़ता है, क्योंकि ये सब जियोंग का बस चाइल्डिश बिहेवियर था। वो उसके घर तक अब उसे ड्रॉप करने के लिए भी आता है। अगले दिन ये लोग क्लब मीटिंग में मिलते हैं और इस बार का थीम था हिस्ट्री ड्रामा, जहाँ पर ये लोग एंशियंट ड्रेस पहनकर आते हैं। अब लोगों की नजर उन पर ही होती है। तभी वहां पर जियोंग और सुनहो की एंट्री होती है। ये लोग काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब वूयन सुनहो को अच्छे से देखने की कोशिश करती है, तो जियोंग उसे डिस्ट्रैक्ट करके अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद वूयन भी अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेती है और उसे इस तरीके से प्रिंसेस बना हुआ देखकर जियोंग एक ट्री को हक करके इमेजिन करने लग जाता है कि वो वूयन को हक कर रहा है। ये सब मिड फिंगर भी सुनो के साथ दूर से देख रही थी। सुनो भी खुश था कि जियोंग और वूयन साथ हैं, पर असल में मिड फिंगर खुश नहीं थी, क्योंकि जियोंग ने उसे बता दिया था कि वूयन सुनो को पसंद करती है। इसलिए मिड फिंगर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। जिसके बाद ये लोग मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार वूयन काफी अच्छे से पोज करती है, यानी कि अब वो अपने में ही कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। जहाँ उसे पोज करते हुए देखकर जियन वापस से उसकी ब्यूटी में खो जाता है, लेकिन मिड फिंगर उसे होश में लेकर आती है। मिड फिंगर उन दोनों को कुछ टाइम देने के लिए सभी लोगों को ब्रेक लेने के बहाने बाहर लेकर चली जाती है। अब जियोंग अपनी रोने की एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि वूयन ने उसके हार्ट को टच किया था, तो अब वो भी उसके हार्ट को टच करना चाहता है। जो सुनकर वो उस पर गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे भागती है। तो सब कुछ मिड फिंगर दूर से देख रही थी और रिग्रेट कर रही थी कि उसने उनके लिए टाइम अरेंज करके गलती कर दी, क्योंकि उसका भाई बहुत ही चाइल्डिश है। और जब वो उसे देख रही होती है, तभी वहां पर सुनहो भी आ जाते हैं। वो मिड फिंगर की ड्राइंग बनाते हैं, जहाँ पर गलती से उसके बाल एक टहनी में फंस जाते हैं। तो सुनहो उसके पास जाकर उसके बालों को ठीक करता है और वो उसके काफी क्लोज आ चुका था। सुनो मिड फिंगर से उसकी फेवरेट मूवी देखने के लिए पूछता है, पर वो बहाना बना देती है कि वो पहले ही उस मूवी को देख चुकी है। जहाँ वो सुनो से ये भी कहती है कि क्या वो फ्रेंड बनकर रह सकती हैं, और ये सब वूयन भी देखकर थोड़ा सा हर्ट फील करती है। और जियोंग उसे अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। जब वो दोनों घर पर जा रहे थे, तो वूयन का मूड भी कुछ ठीक नहीं होता। तभी उसे याद आता है कि उसने सुनो को उसका जैकेट रिटर्न नहीं किया है, इसलिए वो उसे संभाल कर बैग में रखने लगती है, ताकि कल उससे मिलकर वो उसे जैकेट रिटर्न कर सके। लेकिन जियोंग उससे वो जैकेट छीनकर खुद पहन लेता है और कहता है कि वो सुनहो की जैकेट रिटर्न कर देगा, पर वो यह नहीं मानती और वो दोनों उस जैकेट को खींचने लग जाते हैं, जिस वजह से जैकेट भी फट जाती है और जियोंग के सर में भी गिरने से चोट लग गई थी। लेकिन जियोंग से ज्यादा वूयन को उस जैकेट की फिक्र होती है। ये देखकर जियोंग को काफी बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों की हेल्प लेता है और उन्हें सुनहो और उसमें कंपेयर करने के लिए कहता है कि आखिर उन दोनों में से कौन ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ वूयन को अपनी डिल्यूजनल वर्जन दिखाई देती है। वो उसे सुनहो पर गिव अप करने से रोक रही थी। वो चाहती थी कि वूयन ये जानते हुए भी कि सुनहो मिड फिंगर के साथ है, उसको कन्फेस करने की कोशिश करे। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीरा वूयन से बात करने आने लगती है, लेकिन तभी जियोंग वहां पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है
और वो उन्हें वुयोन से इंट्रोड्यूस करवाता है, उसे प्रिटी और ब्यूटीफुल कहता है, जिसकी वजह से वुयोन इरिटेट होकर उसे अकेले में लेकर चली जाती है, जहाँ पर जियोंग उसे सुनहो का जैकेट देता है जो कि उसने नया खरीदा था। फिर वो वुयोन से कहता है कि उसने तो जैकेट देकर अपनी माफ़ी मांग ली है, लेकिन वुयोन ने भी तो उसे हर्ट किया था, तो अब उसे भी उसके फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी। जिसके लिए वो लोग एक महंगे रेस्टोरेंट जाते हैं। सभी बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल पे करने के लिए वुयोन के पास पूरा अमाउंट नहीं था, तो जियोंग हीरो बनकर सारा बिल पे कर देता है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं और जियोंग अपने दोस्तों के साथ नेम कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी करता है, जिसमें उसके और वुयोन के सिर्फ 38% स्कोर थे। जिसके बाद वो सुनो और वुयोन का टेस्ट करता है तो उनका 92% स्कोर था। ये देखकर जियोंग उस स्कोर को ही पेंसिल से स्क्रैच कर देता है और वुयोन से कहता है कि वो उसके माइंड से सुनो को पूरी तरीके से इरेज कर देगा। वो ये भी बोलता है कि अब वुयोन को उसके साथ आर्ट गैलरी भी चलना होगा, क्योंकि वो सुनो के साथ वहाँ पर गई थी। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से वही बुली लड़कियाँ क्रॉस करती हैं और वो वुयोन और जियोंग को साथ में देखकर उनकी फ़ोटो क्लिक कर लेती हैं और येरेम को जेलस कराने के लिए वो फ़ोटो सेंड भी कर देती हैं। इधर सुनो और मिंट फिंगर साथ होते हैं, जहाँ पर मिंट फिंगर परेशान हो चुकी थी क्योंकि सुनो उसकी बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा था, इसीलिए वो उसे पहले की तरह नॉर्मल रहने के लिए बोलती है। इस पर वो भी उसकी बात मान लेता है और कहता है कि अगर मिंट फिंगर चाहती है तो वापस से उसका मेल बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। इस पर वो बिलीव नहीं करती है, इसीलिए वो उसे किसी बड़ी की तरह कर्ज करता है, जो देखकर मिंट फिंगर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि वुयोन घर जाती है तो उसकी मॉम उससे पिछले संडे के बारे में पूछती है कि अगर वुयोन लाइब्रेरी गई थी तो उसके शूज़ में इतनी मिट्टी कैसे लगी, जिस पर वुयोन इमेजिन करती है कि उसे अपनी मॉम को ड्राइंग क्लब के बारे में बता देना चाहिए, पर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती और झूठ बोल देती है कि प्लेग्राउंड से आते वक्त उसके शूज़ में मिट्टी लग गई थी। फिर वो पढ़ाई करने चली जाती हैं क्योंकि उसके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले थे। तभी उसे ग्रुप में मैसेज आता है कि उनका अगला थीम ये है कि उन्हें क्लब के किसी मेंबर के साथ अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी होगी, लेकिन वुयोन एग्जाम्स होने की वजह से इस बार मीटिंग में आने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी लोग उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। लेकिन जियोंग ग्रुप में स्पेशली एक फ़ोटो सेंड करता है और वुयोन को बेस्ट ऑफ लक कहता है, जिस वजह से वो उसे कॉल करके फ़ोटो ग्रुप से हटाने को कहती है। इस पर जियोंग मना करता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब वुयोन इसीलिए कह रही है क्योंकि वो सुनो को ये सब शो नहीं करना चाहती। फिर वो अपने शूट से फ्री होकर घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे येरम मिलती है जो कि वहाँ पर उससे बात करने आई थी, पर जियोंग उसे इग्नोर कर देता है। तभी येरेम अपने मैसेजेस में वुयोन और जियोंग का फोटो देखती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है। इधर वुयोन को मिराई का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने बुलाती है। असल में वो उसे सॉरी कहने आई थी, चाहे दोनों वापस से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। अगले दिन अब मिंट फिंगर जियोंग से उसका शर्ट बोरो करने के लिए आती है और उसे बताती है कि वो सुनहो के साथ बुक स्टोर जाने वाली है, तो जियोंग को भी याद आता है कि आज तो वुयोन भी बुक स्टोर जाने वाली थी, इसीलिए वो भी उससे मिलने के लिए रेडी होने लग जाता है। इधर मिंट फिंगर और सुनहो बुक स्टोर में मिलते हैं। मिंट फिंगर जानबूझकर अजीब बिहेव कर रही थी ताकि सुनहो उसमें इंटरेस्ट ना दिखाए। तभी उन्हें वहाँ पर वुयोन दिख जाती हैं जो कि मिराई के आने का वेट कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो मिंट फिंगर और सुनहो से मिल जाती हैं। उसे उन दोनों के हाथ में मैरिज स्टडीज़ की बुक दिखती है तो वो थोड़ी कन्फ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर जियोंग भी आ जाता है जो कि सुनहो का जैकेट रिटर्न करने की बहाने आया था और उसके आते ही सुनो मिंट फिंगर के साथ डिनर करने चला जाता है। वो जियोंग को ये कहते हुए जाता है कि उसे भी वुयोन के साथ कहीं अच्छी जगह पर डिनर करने जाना चाहिए, जिसके बाद वुयोन जियोंग से परेशान होकर बुक स्टोर से बाहर आ जाती है। लेकिन जियोंग उसके पीछे आता है और उसे कहता है कि अब तो उसने सुनहो को वुयोन के दिमाग से इरेज कर दिया है क्योंकि वो उसके साथ भी जा सकती थी, पर उसने मना कर दिया। इस पर वुयोन कहती है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अब वो मिंट फिंगर और सुनहो के बीच में नहीं आना चाहती। तभी वहाँ पर मिराई भी आ जाती है, जिसके बाद अभी तीनों एक साथ हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ सुनहो और मिंट फिंगर साथ में थे और हॉट ड्रिंक पीने की वजह से मिंट फिंगर के लिप्स जल जाते हैं, तो सुनो उसकी केयर कर रहा था। इस वजह से वहाँ पर काम कर रही लेडी मिंट फिंगर से बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, जो सुनकर वो परेशान हो जाती है कि आखिर सभी लोग सुनहो को उसका बॉयफ्रेंड क्यों समझ रहे हैं, ज़रूर वो उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हैं। जिस पर अब सुनहो उसे प्रॉमिस करता है कि कल से वो सब कुछ नॉर्मल कर देगा। इधर जियोंग भी मिराई को घर भेजने के लिए बहाना बनाने
बनाने लग जाता है कि वो वुयोन के साथ आर्ट गैलरी जाना चाहता है। इसकी वजह से मिराई वहाँ से चली जाती है। तभी उन दोनों के फ़ोन पर स्पिरिट फिंगर्स ग्रुप में मैसेज आता है कि वो कल की मीटिंग में किसी का कैरेक्टर लेंगे। तो जियोंग जल्दी से वुयोन का नाम लिख देता है और वुयोन से कहता है कि भले ही वो एग्ज़ाम की वजह से मीटिंग में नहीं आ पाएगी, लेकिन जियोंग उसे बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करवाएगा। अब अगले दिन की क्लब मीटिंग में सबने अपनी पर्सनालिटी इस तरीके से चेंज की थी कि वो सच में बहुत ही कूल लग रहे थे। जैसे कि मिंट फिंगर्स ब्लैक बनी थी और सुनो मिंट फिंगर बना था और पहली बार ब्लैक फिंगर ने पिंक पहना था। सबसे अट्रैक्टिव था जियोंग क्योंकि वो वुयोन बन के आया था, जहाँ वो सभी लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और वुयोन को शेयर करता है ताकि वो भी घर बैठे अपनी ड्राइंग्स कंप्लीट कर सके। लेकिन वो सुनो के फ़ोटो उसे शेयर नहीं करता। फिर वुयोन अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। अब 3 दिन उसके एग्ज़ाम चलने वाले थे, जिस वजह से जियोंग भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वो दोनों लास्ट एग्ज़ाम के दिन मिलने का डिसाइड करते हैं। जियोंग अब पूरे 3 दिन मेहनत से उसका वेट करता है और जब मिलने की बारी आती है तो वो पूरे दिन सोया रहता है, जिस वजह से वुयोन को एग्ज़ाम के बाद स्कूल के बाहर ही उसके आने का वेट करना पड़ता है। असल में ये रिम ने वुयोन से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया था, इसीलिए वो सबसे पहले अपने जूनियर्स को वुयोन को बुली करने के लिए भेज देती है। फिर खुद वुयोन को बुली करने से बचाने का नाटक करती है और उसे अम्ब्रेला भी देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। उसे अपने साथ ट्रीट देकर वो यहाँ पर वुयोन का नंबर भी ले लेती है। दूसरी तरफ जियोंग की नींद खुलती है तो वो जल्दी से वुयोन से मिलने जाता है, पर तब तक वो स्कूल के बाहर से निकल गई थी, इसीलिए वो भी वहीं पर बैठकर बारिश में भीगते हुए उसका वेट करता है। जैसे ही वुयोन घर जाने के लिए वापस उस रास्ते आती है तो जियोंग को भीगता हुआ देखकर उसके पास जाती है। जियोंग उसे रोते हुए सब कुछ बता देते हैं कि वो वेट करते करते 3 दिन इतना एक्साइटेड हो गया था कि मिलने वाले दिन थकान की वजह से उसे नींद आ गई और जैसे ही जागा तो वो अपना फ़ोन या फिर वॉलेट लिए बिना ही उससे मिलने के लिए आ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो खुद वुयोन के माइंड से इरेज हो जाए। इस पर वो उसे शांत करती है और कहती है कि वो इतनी आसानी से उसके दिमाग से इरेज नहीं हो सकता और वो पहले ही समझ गई थी कि ज़रूर जियोंग के साथ कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो नहीं आ पाया। वुयोन फिर उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। दोनों अब प्लेग्राउंड चले जाते हैं। वुयोन उससे पूछती है कि जियोंग उसके जैसी एक एवरेज लड़की को क्यों पसंद करता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। इस पर जियोंग कहता है कि वो बस उसे पसंद करता है, किसी के लिए फीलिंग्स रखने के लिए कोई रीज़न ज़रूरी नहीं होता। तभी वो उससे पूछता है कि अब तो वो दोनों फ्रेंड से भी ज़्यादा हैं, तो क्या उन्हें किस करनी चाहिए। जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है कि अब तो वो जियोंग की फ्रेंड भी नहीं बनेगी। लेकिन जब वो घर पर होती है तो उससे उसकी डिल्यूजनल वर्जन पूछती है कि वो भी किस करने के लिए एक बार तो एक्साइटेड हुई थी, तभी वो वहाँ से भागकर आ गई। इस पर वुयोन कहती है कि वो सिर्फ उसे ही अपनी फर्स्ट किस करेगी जिसे वो लाइक करती है। लेकिन जब डिल्यूजनल वर्जन पूछती है कि क्या अगर जियोंग की जगह सुनो होता तो वो किस कर पाती, जिस पर भी वो मना कर देती है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कभी किसी की गर्लफ्रेंड बन सकती है या फिर उसे भी कोई पसंद कर सकता है। यही वजह थी कि उसे जियोंग की फीलिंग्स भी समझ नहीं आ रही थी। अगले दिन अब वुयोन ये बात मिराई और योम को भी बताती हैं और दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि वुयोन को किस कर लेनी चाहिए थी या फिर उसे पहले ही पता लगाना चाहिए था कि वो जियोंग को लाइक करती भी या फिर नहीं। तभी योम को अपनी मॉम का मैसेज आता है जो बहुत टाइम बाद जर्मनी से वापस घर पर आ रही थी। वो उसके साथ डिनर करना चाहती थी, जिसके लिए वो भी काफ़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम सुनहो को मिंट फिंगर के साथ एक असाइनमेंट करता हुआ देखते हैं। तभी उनके कॉलेज ग्रुप में मैसेज आता है कि उन्हें एक साथ मैरिज स्टडीज़ पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा और ये प्रोजेक्ट पार्टनर्स के साथ बनाना है। मिंट फिंगर जब लिस्ट चेक करती है तो उसका पार्टनर सुनहो था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड होने लग जाती है क्योंकि उसे तो सुनहो से बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप ख़त्म करना था। लेकिन वो तो खुश होकर उन दोनों के लिए एस्केप रूम में रिजर्वेशन करवा देता है। इधर जियोंग एक बार फिर रिजेक्ट होकर काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, इसीलिए उसका फ्रेंड उसे एक नया प्लान बताता है। वो प्लान था कि अब से जियोंग वुयोन के पीछे नहीं जाएगा, बल्कि अब वो कुछ ऐसा करेगा कि वुयोन को उसके पीछे आना होगा। अब इस बार का थीम भी वुयोन ने डिसाइड करती है और थीम था एनिमल्स, जहाँ पर पिंक फिंगर और ब्राउन फिंगर गलती से मैच होकर आ जाते हैं और दोनों रैबिट बने हुए थे। इस वजह से वो दोनों फाइट भी करते हैं। तभी वुयोन भी कैफ़े के बाहर आती है। वो सोच रही थी कि जियोंग के सामने ऐसा प्रिटेंड करेगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ पर सुनहो और मिंट फिंगर आते हैं। सुनहो वुयोन को बताता है कि वो दोनों आज एस्केप रूम डेट पर जाने वाले हैं, जो सुनकर मिंट फिंगर उसका मुंह बंद कर देती है और वुयोन भी उनकी तारीफ कर देती
देती है कि दोनों सच में अच्छे लग रहे हैं। अंदर जाने पर ब्लैक फिंगर कैट बनी हुई थी और खाकी एक डायनासोर बना था, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। फिर अब सबसे आखिर में वहाँ पर आता है जियोंग, जो कि एक बर्ड बना हुआ था, जैसे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। वो पूरी तरीके से वुयोन को इग्नोर करता है, लेकिन वुयोन एक डॉग बनी थी, जो देखकर सभी उसके पास चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। पर जियोंग उसके पास नहीं जाता और अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। अब पोज देने की बारी आती है तो वुयोन पहले जाने लग जाता है, लेकिन जियोंग उसे रोककर पहले खुद चला जाता है और बहुत सारे पोजेस देता है, जिसकी वजह से उसे मिड फिंगर की मार भी खानी पड़ती है। फिर जो भी पोज देने आता है उसके साथ जियोंग काफ़ी अच्छा बिहेव करता है और उन्हें मोटिवेट भी करता है। लेकिन जैसे ही वुयोन की बारी आती है तो वो बाहर चला जाता है। वुयोन बाहर उससे बात करने आती है, लेकिन वो यहाँ पर भी उसे इग्नोर करता है और ये सब मिड फिंगर और बाकी सभी नोटिस कर रहे थे। इसीलिए वो उन दोनों को मीटिंग के बाद आइसक्रीम लेने भेजते हैं, जहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। लेकिन जब वुयोन एक आइसक्रीम फ्रिज में ढूंढ रही थी तो उसे वो नहीं मिलती, तो जियोंग उसे वो ढूंढ कर देता है और कहता है कि अगर वुयोन बिलीव करे तो उसे कुछ भी मिल सकता है। जिसके बाद वो पे करने अंदर चला जाता है। इधर वुयोन उसके आने का वेट कर रही थी। तभी शॉप से दो लड़कियां बाहर आती हैं, जो कि जियोंग और वुयोन के बारे में ही बात कर रही थी कि वो कितना हैंडसम है, उसके साथ जो लड़की है वो कितनी अगली है, ज़रूर वो कोई स्टॉकर होगी। ये सुनकर वुयोन को गुस्सा आता है। वो उनसे क्लियर करने जाती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी, जिसकी वजह से वो लड़कियाँ वुयोन को ही बुली करने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी जियोंग बाहर आता है और वो उनसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हैं। अब वुयोन उससे पूछती है कि वो उसे स्टॉक करती है या फिर जियोंग उसे स्टॉक करता है। तब जियोंग भी चिल्लाकर उन लड़कियों को सब कुछ बता देता है कि वो वुयोन को स्टॉक करता है और वो उसे काफ़ी पसंद करता है। ये सुनकर वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अब भी वुयोन गुस्से में थी, इसलिए वो सारा गुस्सा जियोंग पर निकालती है और ये कहकर चली जाती है कि वो इसीलिए उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती क्योंकि उसके साथ सभी लोग उसको अगली समझते हैं। पर जियोंग को उसकी ये साइड भी कूल लगती है। वो उसे इस तरीके से गुस्से में देखकर और भी इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद अब सुनो और मिड फिंगर अपनी एस्केप रूम डेट पर जाते हैं। दोनों साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं, जहाँ घर जाते वक्त मिड फिंगर काफ़ी खुश थी कि सुनो ने उसके साथ आज अजीब बिहेव नहीं किया। पर अब सुनो उसे कन्फेस करता है कि वो लास्ट सेमेस्टर के बाद फॉरेन जाने वाला है, इसीलिए वो इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स उससे बता रहा है। ये सुनकर मिड फिंगर को काफ़ी बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यॉम एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहां वो अपनी मॉम से मिलने वाली थी। असल में उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मॉम इसीलिए जर्मनी में अपने दूसरे हस्बैंड के साथ रहती थी और यॉम से कभी कभी मिलने आती थी, जिस वजह से वो भी काफ़ी खुश होती है क्योंकि आज उसकी मॉम सिर्फ उसे टाइम देने वाली थी। उसी रेस्टोरेंट में जियोंग का फ्रेंड बियॉन ताई भी डेट पर आया होता है। तभी यॉम की मॉम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है, जो देखकर यॉम को काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि उसकी मॉम पूरे डिनर पर सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र कर रही थी। इस वजह से यॉम कुछ भी खा नहीं पाती और उसकी मॉम अपनी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से जल्दी भी चली जाती है। यॉम को अब भूखे रेस्टोरेंट से बाहर आना पड़ता है और ये सब कुछ बियॉन ताई भी देख लेता है। उसे यॉम के लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिस वजह से वो अपनी डेट छोड़कर यॉम के पास कुछ खाना लेकर जाता है। वो उसे समझाता है कि उसे इस तरीके से सब कुछ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। वो उसे फूड पार्सल देकर फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं मिड फिंगर सुनो की उस बात पर काफ़ी ड्रिंक करती है और वो जियोंग को भी एडवाइस देती है कि वो भी बहुत ही जल्दी फेल होने वाला है। ये सुनकर जियोंग और भी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वुयोन की डिल्यूजनल वर्जन धीरे धीरे गायब होती जा रही थी और वुयोन को जियोंग के सपने आ रहे थे, जैसे कि वो उससे लड़ाई कर रही हो और उसके क्लोज जा रही हो क्योंकि वो ज़्यादा हैंडसम था और ये उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन अब जियोंग अपनी कुछ अगली फ़ोटोज़ क्लिक करके वुयोन को सेंड करता है और वो अपने दोस्तों से भी पूछ रहा था कि वो अगली कैसे बन सकता है। इस वजह से वुयोन की फ्रेंड्स भी उससे इम्प्रेस हो गई थी कि उसे ऐसा लड़का मिला है जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। सीना बुडॉल पर आता है और बोंग उसका अच्छा फ्रेंड बन चुका था, जिस वजह से वो उसके अनोइंग बिहेवियर को भी बिना कुछ बोले टॉलरेट कर रहा था। पर उसकी मॉम को ये नहीं पता था कि वो किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है।
फिर हम वापस से जियोंग को देखते हैं। वो वुयोन की वजह से काफ़ी परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो शूट पर भी ध्यान नहीं देता। तभी उसे वुयोन का कॉल आता है जो उसे मिलने बुला रही थी, इसीलिए वो शूट छोड़कर उससे मिलने चला जाता है। वो अगली दिखने के लिए अपने पूरे फेस पर डर्ट और आईब्रो स्टिकर लगा कर आया था, जो देखकर वो उसे कहती है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो वुयोन बस उसे सॉरी कहने आई है क्योंकि उसने उस पर बिना किसी वजह से गुस्सा किया। इस पर जियोंग उसे मजाक करता है कि उसने उसे माफ़ कर दिया तो क्या आप दोनों किस कर सकते हैं, जो सुनकर वुयोन उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। इसी बीच वो गलती से उसे हक कर लेती है और ऑकवर्ड फील करके ड्रिंक्स लेने के बहाने वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वापस आती है तो देखती है कि जियोंग एक ओल्ड लेडी को फ्लावर्स दे रहा था। जियोंग को इतने गुड और केयरिंग नेचर के साथ देखकर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर दोनों मिलकर उस ओल्ड लेडी की ड्राइंग बनाते हैं और उसे अपना चाइल्डहुड याद दिला देते हैं, जिससे कि ओल्ड लेडी भी काफ़ी खुश थी। अगले दिन अब स्कूल में मिड टर्म रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। इस बार वुयोन ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, इसलिए वो अपनी मॉम को भी क्लब के बारे में बताने वाली थी और उनकी परमिशन लेने वाली थी। पर जैसे ही वो मॉम को इस बारे में बताती है तो मॉम उसे इंसल्ट करती है और कहती है कि उसके मार्क्स इतने अच्छे भी नहीं आए हैं कि वो ड्राइंग क्लब जा सके और उसे तो ड्राइंग भी नहीं आती। वो यहाँ पर क्यों जा रही है, उसे बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से वुयोन काफ़ी हर्ट होती है। वो अपनी मॉम के अगेंस्ट बोलती है कि उसकी मॉम हमेशा बस उसे डिमोटिवेट करती रहती है, उसे कभी भी किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करती क्योंकि वुयोन अगली है। ये कहकर वो खुद को रूम में बंद कर लेती है। वो पूरी रात रोती है, जिसकी वजह से वो जियोंग का कॉल भी पिक नहीं करती। जियोंग समझ जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई है, क्योंकि वुयोन हमेशा उसका फ़ोन या तो रिजेक्ट कर देती थी या फिर कोई भी मैसेज कर देती थी, पर उसने कभी उसे इग्नोर नहीं किया। इसीलिए जियोंग उससे बात करने के लिए रात को ही अपने घर से निकल जाता है। इधर वुयोन सुबह जल्दी उठकर स्कूल जा रही थी तो उसका ब्रदर उसे आकर हक कर लेता है और कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली ना जाए। तो वुयोन उसे उसके रूम में भेज देती है और कहती है कि वो सिर्फ मॉम से बचने के लिए स्कूल जल्दी जा रही है, वो घर भी वापस आ जाएगी। वुयोन में बाहर जाती है तो देखती है कि जियोंग वहाँ पर अपनी ब्लैंकेट के अंदर सोया हुआ था। उसके आते ही वो जाग जाता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी और जब वो उसकी आईज को नोटिस करता है तो समझ जाता है कि ज़रूर वो काफ़ी ज़्यादा रोई है। इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिर उसे किसने रुलाया, जियोंग उस इंसान को भी रुला देगा। इस पर वो हंसती है और कहती है कि उसे उसकी मॉम ने रुलाया और वो उसकी मॉम को रुला नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही टफ है। ये सुनकर जियोंग भी शांत हो जाता है। वो उसे अपनी तरफ पुल करके उसकी आईज पर किस करता है। वुयोन पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं तो जियोंग थोड़ा डर कर उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि उसे प्यास लगी थी, वो उसके आंसू पी रहा था, जो सुनकर वो वहाँ से उसे जाने के लिए कहती है और जियोंग भी डर कर भाग जाता है। वो अपनी ब्लैंकेट भी वहीं पर भूल गया था। इसके बाद वुयोन इस बारे में मिराई और यॉम को बताती है। यॉम उससे पूछती है कि क्या उसे बुरा लगा जब जियोंग ने ऐसा किया, तो वुयोन उसे बताती है कि उसे कंफर्ट फील हुआ। इसकी वजह से यॉम और मिराई उसकी ड्राइंग बुक में उन दोनों का किसिंग सीन ड्रॉ करने लग जाती हैं। इधर जियोंग वुयोन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे असल में लंच डेट पर लेकर जा रहा था ताकि उसने जो भी किया उसके लिए सॉरी बोल पाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। इस वजह से जैसे ही वुयोन वहाँ पर आती है तो जियोंग तेज आवाज में उसे कहता है कि उसने जो भी किया उसके लिए वो उसे सॉरी बोलना चाहता है। जब दूसरे लोग ये सुनते हैं तो उन दोनों के लिए कुछ गलत समझ जाते हैं, इसलिए वुयोन वहाँ से ऑकवर्ड फील करके भाग जाती है। जब जियोंग उसके पीछे आता है तो उसे भी वार्निंग देती है कि अगर उसने किसकी बात की तो उसके साथ बुरा होगा। अब जब वुयोन घर आती है तो उसे अब भी हर जगह पर जियोंग उसे किस करते हुए दिख रहा था। घर पर उसकी मॉम भी उसका वेट कर रही थी, लेकिन वुयोन उनसे बात किए बिना ही अपने रूम में चली जाती है। वो जानती थी उसकी मॉम बुरी नहीं है क्योंकि उसकी मॉम हमेशा से काफी ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट रही थी, लेकिन वुयोन के आने के बाद उसकी मॉम को भी दूसरे लोगों के कमेंट सुनकर हर्ट होता था क्योंकि वो लोग उसे अगली और वीक समझते थे, जिसकी वजह से ही उसकी मॉम उसके साथ इतनी स्ट्रिक्ट थी और वो चाहती थी कि वुयोन पढ़ाई में स्ट्रांग बन पाए। इधर सुनहो भी मिड फिंगर को मिस कर रहा था। उसे याद आता है कि जब वो मिडिल स्कूल में थे तब मिड फिंगर को ब्लॉन्ड हेयर वाला एक बुक कैरेक्टर काफी पसंद था और जब सुनो को ये पता चला तो उसने भी अपने बाल ब्लॉन्ड करवाने का सोचा क्योंकि वो उस टाइम से ही उसे काफी पसंद करता था। लेकिन उसके ब्लॉन्ड हेयर होने से पहले ही स्कूल के ही प्ले का एक मेंबर मिड फिंगर का क्रश बन जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी बुक कैरेक्टर जैसा था। फिर हम खाकी फिंगर को देखते हैं जो कि सुनहो का रूममेट था। वो अपनी कॉस्ट्यूम रिटर्न करने के लिए पैक कर रहा था, तब उसे ब्लैक फिंगर की याद आती है और वो सुनहो से पूछता है कि क्या वो कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट लगता है क्योंकि लड़कियां उसे बच्चा समझती हैं। लेकिन सुनहो उसे बताता है कि वो अपनी एज से ज्यादा मेच्योर है। दूसरी तरफ मिड फिंगर सुनहो के जाने से थोड़ी अपसेट थी
क्योंकि असल में सुनो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला था, इसीलिए वो उसके बारे में सोच रही थी कि अगर वो दूर जाने वाला था तो उसने उसे कन्फेस ही क्यों किया। अगले दिन अब ये सभी लोग मीटिंग में मिलते हैं। आज का थीम था रेड, यानी कि ये थीम जियोंग के लिए था, क्योंकि वही रेड फिंगर है जिसके लिए वोयोन सिर्फ एक रेड हेडबैंड पहनकर आती है। और जब वो कैफे पहुंचती है तो वो जियोंग को अकेले ही डांस करता हुआ और गिटार प्ले करता हुआ देखती है। उसे देखकर वो वापस से बाहर चली जाती है। तभी उसके सामने ब्लैक फिंगर और पिंक फिंगर आते हैं, और क्योंकि वोयोन ने रेड नहीं पहना था तो वो दोनों मिलकर उसे रेड ड्रेस भी पहना देते हैं और वो उसे रूम में लेकर आने के लिए खींचते हैं, जिसकी वजह से गलती से वोयोन जियोंग के ऊपर गिरती है और दोनों गलती से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जो देखकर ब्लैक फिंगर उन्हें टीज करने लग जाती है कि आखिर उनके बीच क्या हुआ है, क्योंकि दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं और ब्लैक फिंगर पिंक फिंगर से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि इन दोनों ने फर्स्ट किस की है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी तरफ वुयोन जियोंग से कहती है कि उसे इतना ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए और किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन तभी जियोंग उसकी तारीफ करता है कि वो रेड ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही है और वो उसके क्लोज भी आने लगता है। पर तभी सुनो और बाकी मेंबर्स आ जाते हैं, जिससे कि जियोंग को वुयोन पुश कर देती है और वो लोग अंदर जाते हैं। तो सुनो सभी को बताता है कि वो मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है। फिर वो वॉशरूम चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग ये बात करते हैं कि जरूर मिंट फिंगर आज इसीलिए मीटिंग में नहीं आई है क्योंकि उसे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि सुनो उससे दूर होने वाला है। सुनो अब बाहर जाकर अकेले बैठ जाता है। तभी उससे बात करने के लिए ब्लैक फिंगर आती है। वो सुनो को समझाती है कि मिंट फिंगर भी जरूर उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे जाने से पहले मिंट फिंगर को कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। जिसके बाद ये लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं और मूड लिफ्ट करने के लिए सभी लोग साथ में गाना गाते हैं। एक एक करके वो अपना वन वर्ड स्पेशलिटी बताते हैं, लेकिन जब वो या उनकी बारी आती है तो उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी जियोंग उसे मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से वो भी कॉन्फिडेंटली ऊपर चढ़कर अपनी स्पेशलिटी बताती है और अपना डर भूल जाती है। सभी लोग अब काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वुयोन कैफे के बाहर आकर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। तभी सुनो वहाँ आता है, जो कि उसकी तारीफ करता है कि उसने उसको क्लब में ऐड करके बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अब वुयोन काफी ग्रो कर रही है। इस पर वो भी उससे पूछती है कि इतने लोगों में से उस दिन सुनहो ने उसे ही क्यों सिलेक्ट किया था। तब सुनहो उसे बताता है कि वो पहले उसकी तरह ही इंट्रोवर्ट था। वो भी पहले सोशलाइज करने से डरता था, लेकिन फिर उसने अपने को चेंज किया और अब वो इतना चेंज हो चुका है कि उसे लोगों के जजमेंट से बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ता। उसने वुयोन को भी इसीलिए चुना क्योंकि वो उसके अंदर अपने यंगर सेल्फ को देखता है। तभी वहाँ पर मिंट फिंगर भी आ जाती है, तो वुयोन उससे मिलकर वापस अंदर चली जाती है ताकि दोनों बात कर सके। इधर ब्लैक फिंगर अपनी फोटोज ले रही थी। दो खाकी फिंगर उसके पास जाता है और कहता है कि वो उसकी फोटोज क्लिक कर देगा, लेकिन वो गलती से उसका फोन नीचे गिरा देता है और फोन टूट जाता है। जिस पर गुस्सा होने के बजाय वो उसे कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो नया फोन लेने वाली है। जहाँ खाकी फिंगर बोलता है कि वो उसे नया फोन देगा क्योंकि उसकी गलती की वजह से फोन टूटा है, तो वो कहती है कि वो एक बच्चा है और उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनते ही खाकी फिंगर हिम्मत करके ब्लैक फिंगर का जाते हुए हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो बच्चा नहीं है, उसके पास पैसे भी हैं, तो वही उसे नया फोन देगा। ये बोलकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मिंट फिंगर और सुनहो एक दूसरे से बात कर रहे थे। मिंट फिंगर उसे कहती है कि उसे अपनी फीलिंग्स जानने के लिए टाइम चाहिए, तो सुनहो उसे कहता है कि आखिर उसे कितना टाइम चाहिए। अगर वो जल्दी जानना चाहती है तो सुनहो वो भी कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वह उसे सबसे अच्छे से जानता है। उसे पता था कि मिंट फिंगर को जिस काम के लिए मना किया जाए वो वही काम करती है, इसीलिए वो उससे ये कहकर वहां से चला जाता है कि वो अपना कन्फेशन वापस ले रहा है। वो चाहता है कि मिंट फिंगर उसे मिस ना करे और उसके चार्मिंग फेस को याद ना करे। इधर वुयोन और जियोंग भी साथ होते हैं। जियोंग कन्फेस करता है कि वो फर्स्ट टाइम किसी को लाइक कर रहा है और किसी के लिए ऐसा फील कर रहा है। यही वजह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जो सुनकर वुयोन को पहले तो विश्वास ही नहीं होता, पर जियोंग जब उसे बताता है कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आया तो वो उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ हम यूडॉल को देखते हैं। जब वो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था तो उसे बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स याद आते हैं। वो स्कूल जाता है और देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स बॉन्ग को बुली कर रहे हैं क्योंकि वो अनहाइजीनिक था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। तभी वो लोग यूडॉल को भी बुली करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो भी बॉन्ग का फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो भी उसे अनहाइजीनिक समझता है। लेकिन तभी यूडॉल अपनी सॉक्स उतारता है और स्कूल सॉक्स के नीचे उसने बॉन्ग के दिए हुए सॉक्स पहने हुए थे, जो देखकर बॉन्ग खुश होकर उसे गले लगा लेता है।
फिर वुयन अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे भी बुरी लड़कियां दिख जाती हैं। तो वो यॉम और मिराई के पीछे छुपती हैं और डर कर वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद अब उसे बुरी लड़कियों के बारे में सब कुछ मिराई और यॉम को बताना पड़ता है, और दोनों काफी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उनके होते हुए भी वुयन को इतना कुछ सहना पड़ा था। इधर मिन फिंगर सुनहो की बातों को लेकर काफी इरिटेट हो चुकी थी। मिन फिंगर अब सुनहो को स्पाई करने के लिए जाती है, जैसे कि सुनहो ने सोचा था वही सब कुछ हो रहा था। जैसे मिन फिंगर सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी और उसके चार्मिंग फेस को याद कर रही थी। ऐसी ही ट्रिक एक बार सुनहो ने मिडिल स्कूल में भी उसके साथ की थी, और मिन फिंगर इस बार भी उसके ट्रैप में फंस गई, यानी कि उसके अंदर भी सुनहो के लिए फीलिंग्स जाग रही थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये रिम जियोंग से मिलने आती है, और वो वापस से उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। पर तभी जियोंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे दूर रहने को बोलता है। ये रिम अब वुयोन से मिलने जाती है, क्योंकि ये रिम ने उसे हेल्प के लिए बुलाया था, पर उसका असली मोटिव तो यही था कि वो किसी तरीके से वुयोन को जियोंग के बारे में बताए, और वो यही करती है। वो अपने और जियोंग की फोटोज उसे दिखा देती है और कहती है कि जियोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो दोनों किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग हो गए। ये सुनते ही वुयोन को हर्ट होता है, और वो घर जाकर भी यही सोच रही थी कि वो तो जियोंग को डेट भी नहीं कर रही है, तो उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि जियोंग ने उसे झूठ बोला था। वहीं रिम को जब पता चलता है कि वुयोन और जियोंग किसी क्लब में मिलते हैं, तो वो भी बहाने से क्लब में इंटरेस्ट दिखाते हुए असल में उसे वो सब कुछ बहुत ही क्रिंज लग रहा था, पर वो नाटक कर रही थी, जैसे कि उसे सब कुछ काफी पसंद आ रहा हो। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, तो आज का थीम होता है हॉरर, जिसकी वजह से सभी मिलकर ये रिम और वुयोन को डेयर देते हैं। फिर मिन फिंगर भी वहां पर आ जाती है, जो कि बाकी घोस्ट से तो नहीं डरती है, लेकिन वो सुनहो को देखकर डर जाती है, क्योंकि वो रास्ते में ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोचते हुए आ रही थी। वहां पर आकर भी सुनहो की स्माइल से उसका ध्यान जाता ही नहीं है। फिर वुयोन और येरिम भी घोष बन जाते हैं, और येरिम काफी अच्छी दिख रही थी, जिससे कि वुयोन को इनसिक्योर फील हो रहा था। वो सोचती है कि जियोंग और येरिम को ही साथ होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। फिर वुयोन बाहर चली जाती है, तभी जियोंग वहां पर आता है। वो एक वैम्पायर बनकर आया था। वो उसे डराने की और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे नाराज होती है। तभी जियोंग येरिम को देखता है। वो समझ जाता है कि येरिम ने जरूर कुछ किया होगा, इस वजह से वो वुयोन को अलग लेकर जाता है और येरिम के बारे में बताने लग जाता है कि येरिम उसे पसंद करती है, इस वजह से वो किसी भी हद तक जा सकती है। पर वुयोन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वो यही सोचती है कि जियोंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने झूठ बोला कि वो पहली बार वुयोन को पसंद करता है, जिससे कि अब जियोंग भी वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर येरिम को काफी मजा आ रहा था, पर वो वुयोन के सामने वापस से इनोसेंट बनने का नाटक करती है। अब बारी आती है पोज देने की, और सब काफी अच्छे पोज देते हैं। और उसके बाद अब बारी आती है कपल पोज देने की। इस पर येरिम कहती है कि वो और जियोंग पहले भी साथ काम कर चुके हैं, तो वो उसके साथ पोज देना चाहेगी। इस पर सभी लोग मान जाते हैं और जियोंग भी मान जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वुयोन उसकी केयर करती भी है, क्या वो उसे रोकने की कोशिश करेगी। दोनों अब पोज देते हैं, तो वुयोन उन दोनों का स्केच भी नहीं बनाती। और पोज देने के बाद येरिम सभी की ड्राइंग देखती है। वो मन में सोच रही थी कि वो कितनी बेकार जगह आ गई है, क्योंकि वहां पर किसी को पेंटिंग करना भी नहीं आता था। वो लोग अपनी कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लेते हैं, और जब वुयोन वॉशरूम से बाहर आती है, तो जियोंग उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो इतना स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। वुयोन भी गुस्से में ये कह देती है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता है कि वो येरिम के साथ रहे या फिर किसी और के भी साथ। जिसके बाद क्लब मेंबर साथ में लंच करने का प्लान करते हैं। तभी जियोंग कहता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है, तो वो वापस घर जा रहा है। या मिंट फिंगर भी सुने से दूर जाने के लिए बहाना कर देती है कि वो जियोंग का ध्यान रखने जा रही है। उसके पीछे सुनहो भी चला जाता है, और अब सिर्फ वुयोन और येरिम ही बाकी लोगों के साथ बचते हैं। जब वो लोग लंच करने जा रहे थे, तो येरिम अकेले में वुयोन से पूछती है कि क्या वो जियोंग को पसंद करती है, क्योंकि अगर वो उसे लाइक करती है तो येरिम उनके बीच में नहीं आएगी। वुयोन उसे मना कर देती है। फिर सभी लोग लंच करने रेस्टोरेंट जाते हैं। दूसरी तरफ मेराई और यॉम लाइब्रेरी से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में वो उन बुली से टकरा जाते हैं, और क्योंकि मेराई को उनका फेस याद था, तो वो वुयोन को रिवेंज लेने के लिए उनसे फाइट करती है। यॉम भी इसमें शामिल हो जाती है, जिससे कि वहां पर फाइट बढ़ जाती है। तभी वहां से जियोंग का फ्रेंड भी क्रॉस हो रहा था, जो कि यॉम को डेट के लिए पूछने वाला था, लेकिन तभी उन लोगों को फाइट करता हुआ देखकर वो भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा चोट लगी थी। इस फाइट की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। इधर लंच करते वक्त येरिम खुद सभी को बताती है कि कैसे उसने वुयोन को पुलिस से बचाया,
ये सुनकर सब उसकी बातों को नोटिस करते हैं और उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि उन्हें येरेम की बात पसंद आ रही है, क्योंकि वो खुद की तारीफ किए जा रही थी। तभी बुयोन को मिराई का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देती है कि उन्होंने मिलकर बुयोन के लिए उन पुलिस से रिवेंज ले लिया है। इस वजह से बुयोन उसी वक्त पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे मिराई और यॉम को बचाना था। आगे हम देखते हैं कि येरेम भी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी क्लब मेंबर्स उसे रोक लेते हैं और ब्लैक फिंगर उसे अपनी बैक स्टोरी बताती है कि वो भी पहले बुली हुआ करती थी और जो बुलीज होते हैं वो काफी चालाक भी होते हैं, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए किसी भी तरीके का कवर अप ले सकते हैं। ये सुनकर येरेम थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ब्लैक फिंगर ने उसे पहचान लिया और वो उसकी ही बात कर रही है। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो ब्राउन फिंगर उसे बात करने आता है। येरेम उसे कहती है कि उन्हें नहीं लगता ब्लैक फिंगर बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है, क्योंकि वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है। इस पर ब्राउन फिंगर उसे कहता है कि ब्लैक फिंगर बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि वो लोगों को बहुत ही आसानी से पहचान लेती है। जहाँ ब्राउन फिंगर उसे ये भी कहता है कि ब्लैक फिंगर और बाकी लोगों ने येरेम को भी ठीक ही पहचाना है, क्योंकि वो सब शुरुआत से ही जान गए थे कि वो जियोंग को लाइक करती है और उसने जानबूझकर वुयोन और जियोंग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी और क्लब में आने की भी कोशिश की, ताकि वो जियोंग के क्लोज आ पाए और वुयोन को उससे दूर कर पाए। उसने सभी लोगों को इसमें ट्रिक किया। ये सुनकर येरेम थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि अगर उन्हें सब कुछ पता था तो उन्होंने वुयोन की साइड क्यों नहीं ली। इस पर ब्राउन फिंगर कहता है कि उन्होंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि येरेम अब भी एक स्कूल स्टूडेंट है और यंग है, और क्लब के एडल्ट्स नहीं चाहते कि वो किसी यंग लड़की को डराए या फिर उसे इंसल्ट करे। ब्राउन फिंगर अब येरेम को एडवाइस देकर वहां से चला जाता है कि उसे इस तरीके की ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए अभी उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है। जब वो अडल्ट बन जाएगी तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। जिसके बाद येरेम चुपचाप वहां से चली जाती है, क्योंकि वो सभी के सामने एक्सपोज हो गई थी। इधर मेराई जब उन पुलिस को बताती है कि यॉम की मॉम एक लॉयर है और वो बहुत ही जल्दी आने वाली है ताकि उन पुलिस के ऊपर वो कोई लीगल एक्शन ले पाए, तो पुलिस के ग्रुप की एक लड़की सब कुछ बता देती है कि ये सब तो उन्होंने येरेम की ऑर्डर फॉलो करने के लिए किया था। जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ उसी का प्लान था, ताकि वो वुयोन को सबक सिखा सके। ये सुनकर मिराई और यॉम शॉक रह जाते हैं। जब वुयोन वहां पर आती है तो वो उसे भी ये सब कुछ बता देते हैं और यहाँ पर वुयोन को सच्चाई पता चलती है कि जियोन जब उसे सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था वो सब सच बोल रहा था, उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब ये सब येरेम के आने का ही वेट करते हैं, क्योंकि उसके आने के बाद ही सबको घर जाने की परमिशन मिल सकती थी। लेकिन वो ये सब कुछ बाहर से देख रही थी और उसे अपने जूनियर का मैसेज भी आता है कि अगर वो उन्हें बचाने नहीं आए तो येरेम की बाकी सीक्रेट्स भी वो लोग एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि उसने पहले भी बहुत स्टूडेंट्स को बुली किया है। लेकिन फिर भी येरेम उन्हें बचाने के लिए अंदर नहीं आती और वहां से चुपचाप भाग रही थी। लेकिन तभी जियोंग आ जाता है और उसे रोक लेता है। जियोंग को भी सब कुछ पता चल चुका था, क्योंकि उसके दोस्त भी पुलिस स्टेशन में ही थे और उन्होंने भी सब कुछ सुन लिया था। और जियोंग को इसीलिए येरेम पहले से नहीं पसंद थी, क्योंकि उसके जैसे लोग इनोसेंट लोगों की फीलिंग से खेलते हैं। इसकी वजह से येरेम उसे कहती है कि वो वुयोन से माफी मांग लेगी, पर जियोंग ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसके सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसे आसानी से माफ कर देगी। इसीलिए वो अब बस इतना चाहता था कि येरेम हमेशा वुयोन से दूर रहे। वो येरेम को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से अब वो वुयोन को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। येरेम अब वहां से चली जाती है और इधर यॉम की मॉम भी आ चुकी थी, तो वो उन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। यॉम अपने मॉम डैड के साथ वहां से निकल जाती हैं, पर उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हैं, क्योंकि यॉम उनकी रेपुटेशन खराब कर रही थी। इस पर इस बार वो उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल देती है कि उसकी मॉम डैड ने सिर्फ खुद पर ध्यान दिया और उनकी वजह से उसे सब कुछ अकेले करना पड़ा, और अब वो ये बोल रहे हैं कि यॉम उनकी रेपुटेशन खराब कर रही है। ये सब बोलकर वो कार से भी उतर जाती हैं और उसके डैड उसकी मॉम को भी कार से उतार कर वहां से चले जाते हैं। यॉम की मॉम उसे हक कर लेती है, क्योंकि उन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। इधर हम देखते हैं कि वो यॉन सबसे पहले येरेम को मैसेज करके मिलने बुलाती है। जब येरेम आती है तो वापस से वो यॉन से कहने की कोशिश करती है कि वो यॉन अब भी एक अच्छी लड़की बनने का नाटक करेगी, लेकिन तभी वो यॉन उसे बोलती है कि वो इतनी भी अच्छी नहीं है और वो सच में जियोंग को पसंद करती है। इसीलिए वो येरेम को थैंक्स बोलने आई थी, क्योंकि उसकी वजह से ही वो यॉन को अपनी फीलिंग्स का पता चला। वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी जैसे कि जियोंग ने येरेम से की थी। ये देखकर येरेम वहां से चली जाती है। फिर वो यॉन जल्दी से जियोंग को ढूंढने जाती है, जो कि उसे प्लेग्राउंड में मिल जाता है। वो यॉन उसे देखकर माफी मांगती है और कहती है कि वो गलत थे, उसने येरेम पर ट्रस्ट किया।
लेकिन यहाँ पर भी जियोंग अपनी गलती बताता है कि अगर जियोंग ने पहले इस बात पर एक्शन लिया होता तो शायद वूयन बुली होने से भी बच जाती और उसे ये सब नहीं सहना पड़ता। ये सुनकर वूयन उसे हक कर लेती है और कंफर्ट करती है, जहाँ वो उसे अपनी फीलिंग्स भी बता देती है कि वो भी उसे पसंद करने लग गई है। ये कहकर वो जाने लगती है, लेकिन जियोंग पीछे से उसे हक कर लेता है। इधर मिंट फिंगर भी सुनो के बारे में डिस्कस कर रही थी कि वो उसके साथ कैसा फील करती थी, और उसे रियलाइज होता है कि वो सुनो के साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उसके लिए पोजेसिव भी है, और जब वो उसके साथ होती है तो उसे अपने पेट में बटरफ्लाइज फील होती है, यानी कि वो भी उसे पसंद करती थी। जिसके लिए अब वो सुनो से बात करने चाहती है और उसे बोल देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर वो ये नहीं जानती कि दोनों एक साथ कैसे लगेंगे और वो दोनों किस कैसे करेंगे, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया। यही सोचकर वो ऊपर देख रही होती है, तभी सुनो उसे किस कर देता है, जो देखकर वो शॉक रह जाती है। और जब सुनो वहाँ से जाने लगता है तो मिंट फिंगर उसे रोक देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कि सुनो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मिंट फिंगर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। दोनों अपने क्लासरूम में बैठकर बात कर रहे थे, लेकिन मिंट फिंगर थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि वो दोनों रिलेशनशिप में तो आ गए थे, पर अब तक उनका कोई थ्रिलिंग रोमांस नहीं हुआ था, जैसे कि लोगों से बचकर किस करना। तभी सुनो को उनके फ्रेंड्स के आने की आवाज़ आती है, तो मिंट फिंगर को अपने क्लोज लेकर उसे किस करता है। तभी बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं, तो सुनो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर मिंट फिंगर शॉक रह जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर जियोंग और वूयन भी काफ़ी खुश थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वूयन जियोंग के बहुत सारे स्केचेस भी बनाती है और यॉम और मिराई को दिखाती है। जब स्कूल के बाद वो लोग बाहर आते हैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जियोंग उसे पिक करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन जियोंग वहाँ पर नहीं आता। इस वजह से मिराई और यॉम उसे टीज करती है और कहती है कि वूयन को जियोंग से मिलने की कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और दोनों जेलस भी हो रही थी। जिसके बाद वूयन स्टडी रूम के लिए चली जाती है। वो मन में यही सोच रही थी कि जियोंग उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं आया। तभी उसके सामने जियोंग आ जाता है। वो उसे बोलती है कि आज उसने कोई कॉल या फिर मैसेज क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी टाइम तो वो उसे इरिटेट करता रहता था। तो जियोंग उसे टीज करता है कि क्या वो उसे इतना मिस कर रही थी। फिर दोनों अपने करियर ड्रीम्स की बातें करते हैं और वूयन उसे बताती है कि जियोंग से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि जियोंग ने उसे सिखाया है कि कोई भी प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने से सॉल्व नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब भी दोनों घर चले जाते हैं तो जियोंग पढ़ाई करना भी स्टार्ट कर देता है, जो कि उसने आज तक नहीं किया था, लेकिन सिर्फ वूयन के साथ फ्यूचर बनाने के लिए वो मैथ्स की बुक ओपन करता है। अगले दिन फिर हम यूडॉल को देखते हैं। उसकी क्लास में भी एक स्टूडेंट था जो कि बॉन्ग को हमेशा बुली करता था। वो आज ही बॉन्ग को अपने पैर से नीचे गिरा देता है और सभी के सामने झूठ बोलता है कि बॉन्ग ने उसे इंजर्ड कर दिया, जिस वजह से यूडॉल बॉन्ग के लिए स्टैंड लेता है और उस स्टूडेंट से फाइट कर लेता है। इस वजह से अब उसकी मॉम को स्कूल बुलाया जाता है। यूडॉल की मॉम गुस्से में आकर उस स्टूडेंट से कहती है कि ज़रूर उसने ही यूडॉल को पहले पोक किया होगा, क्योंकि उस स्टूडेंट की मॉम डैड डिवोर्स ले रहे हैं, तो वो भी उनके जैसा ही होगा, जो कि वहाँ पर खड़े टीचर और सारे स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं। उसके बाद यूडॉल की मॉम उसे लेकर बाहर आ जाती है। वो अब भी कॉन्फिडेंटली अपनी गलती छुपा रही थी और यूडॉल को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, पर वो जल्दी करता है और घर चला जाता है, जहाँ पर सबसे पहले वूयन से अपना फर्स्ट एड करवाता है। फिर वो वूयन के रूम में ही सो जाता है और उसकी मॉम अब भी उसके होमवर्क की फिक्र कर रही थी, यानी कि यूडॉल आज इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए उसने फाइट की। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉम को बाकी स्टूडेंट की मॉम अपने ग्रुप से निकाल देती हैं, क्योंकि उसने बच्चों के सामने डिवोर्स जैसी बात की थी, पर अब भी उसकी मॉम का ईगो नहीं जाता। दूसरी तरफ ब्लैक फिंगर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कैफ़े आती है। उसके बॉयफ्रेंड के आने से पहले वहाँ पर खाकी फिंगर आ जाता है, जो कि उसके लिए नया फ़ोन लेकर आया हुआ था, और उसे उसकी गर्दन में बैंडेज देखकर समझ में आ जाता है कि ज़रूर उसने कंस्ट्रक्शन में वर्क किया होगा फ़ोन के लिए पैसे इकट्ठा करने को। पर तभी वहाँ पर ब्लैक फिंगर का बॉयफ्रेंड आता है, तो खाकी फिंगर वहाँ से चला जाता है। और जब ब्लैक फिंगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो उसके मन में कुछ आता है। वो उसी वक्त उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, और ब्रेकअप का रीज़न ये देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फुल नेम से बुलाया। अब बाहर उसे खाकी फिंगर मिल जाता है, तो वो उसके साथ लंच करने जाती है, और उसे खाता हुआ देखकर ब्लैक फिंगर उसे समझाती है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उसे किसी अडल्ट की तरह नहीं देखती। उसके लिए वो सिर्फ एक स्टूडेंट है, इसीलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियोंग वूयन को स्टडी रूम से पिक करने के लिए आता है। दोनों बैकग्राउंड में बैठकर बात कर रहे थे।
जियोंग बोलता है कि आज वो जल्दी आ गया क्योंकि उसके लिए काम से ज़्यादा वुयन इम्पॉर्टेंट है। असल में वो अपने शूट से वापस आया था, जिस पर वुयन उसे बताती है कि उसके लिए जियोंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए पढ़ाई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और इसी बात को लेकर वो थोड़ी सी स्ट्रेस में भी आ जाती है और उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए जियोंग उसे हक करता है। वो कहता है कि वो ज़रूर आगे जाकर कुछ करेगी और उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तभी यूडोल वहाँ से क्रॉस होता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। वो उनको आवाज़ भी लगाता है। जब जियोंग को पता चलता है कि यूडोल उसका ब्रदर इन लॉ है तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूडोल जल्दी से उसे छुपने के लिए कहता है क्योंकि पीछे उनकी मॉम आ रही थी। इस तरीके से वो वुयन को बचा लेता है, जिसके बाद वो घर जाते हैं। वहाँ पर यूडोल उसे अकेले में बात करता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो उसे कहता है कि उसे जियोंग से ब्रेकअप करना होगा क्योंकि अगर मॉम को पता चला तो वो वुयन को वापस से इंसल्ट करेगी। यूडोल ऐसा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से अब वुयन जियोंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब उन्हें सीक्रेटली मिलना होगा, वो भी कभी कभी, क्योंकि यूडोल बाकी 10 साल के बच्चों की तरह नहीं था, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जिसकी वजह से जियोंग अब यूडोल को भी मनाने और उसे इम्प्रेस करने का प्लान बनाता है, जिसमें उसके 2 दोस्त हेल्प करते हैं और वो वही सब करने की कोशिश करता है जो कि 10 साल के बच्चे को पसंद हो, जैसे कि आइसक्रीम खाना और एक जाइंट टेडी देखना। लेकिन ये सारे प्लान जियोंग के फेल हो जाते हैं, इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहकर मिराई को मैसेज करवाता है और वुयन से ये पूछता है कि यूडोल को क्या पसंद है। जब उसे पता चलता है कि यूडोल को असल में कोई कंपटीशन पसंद है तो वो यूडोल को सीधे चैलेंज करता है। यूडोल भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर वो जीता तो जियोंग को वुयन से ब्रेकअप करना पड़ेगा। फिर जियोंग वुयन से मिलने के लिए जाता है और उसे भी बताता है कि वो यूडोल के साथ कंपटीशन करने वाला है, तो वुयन उसे वार्न करती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। जियोंग कहता है कि वो कैसे भी करके उसे जीतेगा। फिर दोनों किस भी करने वाले थे, लेकिन तभी वुयन को यूडोल का कॉल आ जाता है तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर वुयन यूडोल से पूछती है कि आखिर वो जियोंग को इतना हेट क्यों करता है, तो यूडोल बताता है कि वो एक बेकार स्कूल में पढ़ता है, वो काफ़ी टॉल भी है, जिस वजह से वो उसे पसंद नहीं है। इधर जियोंग को इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अब भी यूडोल को कंपटीशन नहीं दे सकता था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता था और उसके फ्रेंड्स भी उस पर गिव अप कर देते हैं क्योंकि सच में जियोंग ब्रेनलेस था। अगले दिन अब उसका मैच होता है यूडोल से, जिसमें वो काफ़ी बुरे तरीके से हार जाता है, लेकिन अब भी एक क्वेश्चन का आंसर देना बाकी था। तब यूडोल को वुयन की कही हुई बात याद आती है कि उन्हें सभी को एक चांस देना चाहिए, इसीलिए वो जियोंग को एक आखिरी चांस देता है और जियोंग भी बहुत ही खुश होता है। लेकिन वो आखिरी सवाल का भी गलत जवाब देता है और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, पर फिर भी जियोंग बुरा नहीं मानता और उसे तो बच्चे के साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर वो सबको अपना ऑटोग्राफ भी देता है और जब यूडोल ये सब देखता है तो वो जियोंग से कहता है कि अब तो उसे सच में वुयन से ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो पहले ही अपनी मॉम से इग्नोर हो चुकी थी और वो एक एवरेज लड़की थी। तो अब यूडोल नहीं चाहता था कि वो जियोंग जैसे फेमस लड़की से भी इग्नोर हो, जिसके बाद वो बोंग के साथ वहाँ से चला जाता है। बोंग उसे एक सच बताता है कि जियोंग इतना भी डम नहीं है कि उसे एक भी आंसर नहीं आता, क्योंकि जब इतने सारे बच्चों को ऑटोग्राफ देना था तब उसने हर बच्चे का नाम एक ही बार में अच्छे से याद हो गया था, यानी कि वो जानबूझकर हारा था। दूसरी तरफ वुयन जियोंग को मैसेज करती है कि किस तरह जियोंग उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरीके से वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसी तरीके से जियोंग भी उसकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है और वो दोनों का भी ब्रेकअप नहीं करेंगे। फिर जियोंग उसे मिलता है और उसे भी सब कुछ बता देते हैं कि किस तरीके से आज वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ सुनहो और मिनफिंगर को देखते हैं। मिनफिंगर उसको भी यूडोल के बारे में बता रही थी, जहाँ पर सुनहो उसे बताता है कि जब मिडिल स्कूल में मिनफिंगर ने भी बॉयफ्रेंड बनाया था तब जियोंग उसे वॉर्न करने आया था, क्योंकि जियोंग को लगा था कि सुनहो मिनफिंगर का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर मिनफिंगर को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, लेकिन वो सुनहो से कहती है कि अब वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। अगले दिन फिर वुयन मीटिंग के लिए तैयार हो रही थी, वो निकलने ही वाली थी, लेकिन तभी यूडोल भी उसके साथ आने का डिसाइड करता है क्योंकि वो जानता था कि वुयन बाहर जियोंग से मिलेगी, इसीलिए अब जियोंग का मीटिंग में आना कैंसिल हो जाता है।
आज का थीम था बीच और ओशन, जहाँ पर यूडॉल जब उस बेबी ब्लू रूम को देखता है तो वो काफ़ी शौक रह जाते हैं, क्योंकि वो सच में किसी बीच जैसा लग रहा था। सभी लोगों ने कपड़े भी बीच वाले पहने थे। फिर ब्लैक फिंगर यूडॉल को भी बीच कॉस्ट्यूम देती है और कहती है कि उसे भी यही पहनना होगा, क्योंकि वो सभी लोग पूरे हफ्ते अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन सिर्फ संडे को वो अपनी ट्रू सेल्फ से मिलते हैं और अपने दिल से बिना किसी के जजमेंट से ड्राइंग करते हैं। ये उनके लिए एक परफेक्ट मीटिंग थी, जिसकी वजह से यूडॉल को भी वो कॉस्ट्यूम पहनना पड़ जाता है, जिसमें सुनो उसकी हेल्प करता है। इधर जियोंग अपने शूट पर होता है। उसे भी मीटिंग में जाने की इच्छा हो रही थी, पर वो वहाँ पर नहीं जा सकता था, इसीलिए वो अपनी शूट पर ध्यान देता है। फिर जब सभी लोग ड्राइंग कर रहे होते हैं तो यूडॉल बोर हो जाता है, क्योंकि ना ही उसे ड्राइंग आती थी और ना ही वो बेकार ड्राइंग करना चाहता था। तब सुनो उसे एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग के बारे में समझाता है और कहता है कि उसे बस दिल से ड्रॉ करना चाहिए और परफेक्ट ड्राइंग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो भी बनाएगा वो उसकी इमेजिनेशन की वैल्यू होगी। ये सुनकर यूडॉल इम्प्रेस हो जाता है और वो भी अब सारे पोजेस और ड्राइंग्स में पार्टिसिपेट करता है। फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो सुनो से बात भी करता है। सुनो तो उसे काफ़ी इंटेलिजेंट लगता है, तो वो उससे कहता है कि अगर वो सिंगल है तो उसकी सिस्टर यानी कि वो उनको डेट कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और वो यूडॉल से कहता है कि वुयोन को सिर्फ वही लाइक करेगा, जिससे यूडॉल उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि वो क्विज तो हार गया था, तो वो वापस क्यों आया है। जिसके बाद जियोंग भी अपने पोज देने के लिए रेडी हो जाता है। वो खुद को बेंड करके बहुत ही डिफिकल्ट पोज देता है, जिस पर यूडॉल उसे सबक सिखाने के लिए सभी को कहता है कि वो जियोंग के साथ कपल पोज देगा। इतना कहकर वो उसकी वेस्ट पर बैठ जाता है और उन्हें अब ये पोज 5 मिनट के लिए देना था, जिसमें जियोंग की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो 5 मिनट तक पोज को होल्ड कर लेता है। फिर ये लोग साथ में ग्रुप फोटो भी लेते हैं, जहाँ पर जियोंग वुयोन के पास खड़ा हो जाता है और जब वुयोन उसे सॉरी कहती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और फोटो क्लिक हो जाता है। जिसके बाद वुयोन अपने ब्रदर के साथ वहाँ से चली जाती हैं। वो यूडॉल को आज उसके साथ आने के लिए ट्रीट भी देती है। वो उससे पूछती है कि क्या आज उसे मज़ा आया, तो यूडॉल हाँ बोलता है और अब उसने एक बार के लिए जियोंग को एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो वुयोन को जियोंग को डेट करने की परमिशन भी दे देता है। जो न्यूज़ वुयोन जियोंग को बता देती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वुयोन उसकी तारीफ भी करती है कि आज उसने काफ़ी अच्छा पोज दिया, ज़रूर उसकी वेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो यूडॉल को होल्ड कर पाया। जो तारीफ सुनकर जियोंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और शाय फील करने लगता है। दूसरी तरफ हम बाकी मेंबर्स को देखते हैं, वो सभी यूडॉल के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतनी सी एज में भी कितना मैच्योर है और क्या वो वुयोन और जियोंग को डेट करने देगा। इस पर सुनो बताता है कि यूडॉल काफ़ी अच्छा लड़का है, वो जल्दी ही मान जाएगा, क्योंकि जब जियोंग और यूडॉल पोज दे रहे थे तो सुनो ने नोटिस किया था कि कैसे जियोंग पर यूडॉल का वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। अपने बर्थ थोड़े से लिफ्ट कर लिए थे और वो जियोंग पर बिल्कुल भी वेट नहीं लगा रहा था। ये लोग फिर डेटिंग की बात भी करते हैं और सबसे पहले नाम आता है ब्लैक फिंगर का, जिस पर खाकी सभी को बता देता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। फिर बारी आती है सुनो और मिंट फिंगर की और सभी उनसे पूछते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। तो सुनो तो आसानी से बोल देता है कि वो मिंट फिंगर के लिए फील करता है, लेकिन मिंट फिंगर ऐसा नहीं कर पाती। वो सभी को ये बताने में थोड़ा हेजिटेशन दिखाती है। फिर मीटिंग ख़त्म होते ही जब ब्लैक फिंगर घर के लिए निकलती है तो खाकी फिंगर उसके पीछे जाता है और उससे बात करना चाहता था। वो ब्लैक फिंगर को उसके नाम से बुलाता है और कहता है कि क्या वो अब उसे एक एडल्ट की तरह देखेगी। तो ब्लैक फिंगर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बहुत मारती है, क्योंकि उसने भी ब्लैक को उसके रियल नाम से बुलाया था। फिर खाकी अपने घर चला जाता है और वहाँ वो सुनो को ड्रिंक करते हुए देखता है, तो वो भी उसके साथ बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे ब्लैक फिंगर का मैसेज आता है, जो देखकर वो जल्दी से रूम से बाहर जाता है। असल में ब्लैक फिंगर उससे पूछ रही थी कि आखिर खाकी फिंगर को उसके बारे में क्या पसंद है। वो उसे होमवर्क भी देती है कि खाकी को एक लिस्ट बनानी होगी कि उसे ब्लैक फिंगर के अंदर क्या क्या पसंद है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ब्लैक फिंगर उसे चांस देगी, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। अब अगले दिन वुयोन अपनी फ्रेंड्स को कल रात की बात बताती है कि उसने जियोंग के वेस्ट की तारीफ की थी और वो नर्वस हो गया था। तो मिराई उसे टीज करने लग जाती है कि ज़रूर जियोंग वुयोन को जल्दी ही किस करने वाला है। दूसरी तरफ जियोंग भी बियोन ताए से किसिंग लेसन्स ले रहा था कि आखिर वो वुयोन को कैसे मनाएगा।
जिस पर वो उसे कुछ तरीके बताता है। फिर बियोंताई और उनका फ्रेंड बुक स्टोर चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें यॉम और मिराई मिलती है। असल में मिराई बियोंताई को लाइक करती थी, जिस वजह से वो जल्दी से अपना मेकअप ठीक करने चली जाती है। लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि बियोंताई असल में यॉम को देख रहा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो यॉम को लाइक करता है। सीन अब वोयोन पर आता है। वो अपनी स्केचबुक कैफ़े में ही भूल गई थी, जिसे लेने वो वहाँ पर जाती है तो उसे कैफ़े ओनर जॉनथन मिलता है। वो जॉनथन से उसकी जॉब के बारे में बात करती है, तो वो भी उससे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है। असल में तो वोयोन का कोई भी ड्रीम नहीं था और ना ही उसके पास कोई पर्टिकुलर टैलेंट था, जिस वजह से जॉनथन उसे एडवाइस देता है कि वो एक ब्लैंक पेपर की तरह है, तो उसे वो करना चाहिए जो वो सबसे ज़्यादा पसंद करती हो। ये सोचते सोचते वोयोन अपनी स्केचबुक लेने के लिए अंदर जाती है। वहाँ पर उसे जियोंग याद आ जाता है और वो सबसे ज़्यादा जियोंग को पसंद करती थी। तभी उसके सामने जियोंग भी आ जाता है, जो कि अपना नाम वोयोन से सुनकर खुश था। असल में वो वोयोन के साथ किस करने आया था, पर वोयोन उसे ऐसा नहीं करने देती और जियोंग समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक तो करते हैं, पर वो एक दूसरे को अभी अच्छे से जानते नहीं हैं। इसीलिए वो उसे कहता है कि दोनों पहले एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे और फिर वो नेचुरली किस करेंगे। फिर वोयोन स्टडी रूम जाने से पहले जियोंग से कहती है कि वो उसका मॉडल वर्क देखने आएगी, ताकि वो उसके बारे में और भी चीज़ें जान पाए। दूसरी तरफ हम सुनहो और मिंट फिंगर को देखते हैं। सुनहो उसे पिंक फिंगर के क्वेश्चंस के बारे में पूछता है कि उसने उस दिन पिंक फिंगर को जवाब क्यों नहीं दिया था, जब उसने ये पूछा था कि क्या वो सुनहो के लिए फील करती है। इस पर मिंट फिंगर कोई भी जवाब नहीं दे पाती और सुनहो वहाँ से चला जाता है। वो स्टूडेंट को बात करते हुए सुनता है कि उनके कॉलेज में थिएटर डिपार्टमेंट से ज़ीरो वापस लौट आया है। ज़ीरो असल में मिंट फिंगर का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसे वो मिडिल स्कूल से लाइक करती थी। इधर जियोंग अपने दोस्तों को मिस नो के बारे में बताता है, जो कि उसे अपनी कंपनी के लिए मॉडलिंग करने का ऑफर देती है। असल में मिस नो की कंपनी काफ़ी फेमस थी, तो जियोंग ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे वोयोन को भी प्रूव करना था कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट कर सकता है। जियोंग फिर वोयोन को पिक करने के लिए स्कूल के बाहर जाता है। जब वोयोन उसे दूर खड़े देखती है तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि वो कैंडिड फ़ोटोज़ में भी बहुत ही अच्छा दिख रहा था और वहाँ से गुजर रही हर लड़की उसे ही देख रही थी, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था। जो देखकर वोयोन जल्दी से उसके पास जाती है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। दोनों अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वोयोन अपने घर जाती है। तो उसके घर में एंटर होते ही मॉम उसे रोक लेती है और गार्बेज बैग फेंक कर आने को कहती है। इस पर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि वही हमेशा ये सारे काम क्यों करती है, उनके घर में और भी तो लोग हैं, या फिर उसकी मॉम खुद भी तो जा सकती है ना। ये सुनकर मॉम भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वोयोन पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, आजकल ऐसी क्यों बन गई है, क्योंकि अब वो मॉम से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। तो वोयोन उन्हें रियलिटी चेक देती है और कहती है कि वो अभी ऐसी इसीलिए है क्योंकि वो पहले बहुत ही डरपोक थी, पर अब उसे पता चल गया था कि उसकी मॉम को सिर्फ फेवरेट गेम खेलना आता है, यानी कि वो हमेशा बस वोयोन के दोनों ब्रदर्स को ही अच्छा रखती थी और वोयोन को ही इतना बुरा ट्रीट करती थी। जो सुनकर वोयोन का बड़ा भाई सियोक अपनी रूम से बाहर आता है और वो गार्बेज बाहर फेंकने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम सियोक को रोकती भी और कहती है कि उसके हाथ गंदे हो जाएंगे, उसे ये सब नहीं करना चाहिए। असल में सियोक 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी से अपने घर आया था, जिसके बाद वोयोन अपने रूम में चली जाती है और वो काफ़ी लो फील कर रही थी। पर तभी उसे जियोंग का मैसेज आता है तो वो खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी था जिसके होने से वोयोन को सब कुछ ईजी गोइंग लगता था। वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करती थी, पर क्योंकि जियोंग एक बहुत ही फेमस, लविंग और पॉपुलर पर्सन था, तो कभी कभी उसे ये भी डर लगता था कि एक दिन वो जियोंग को खो देगी। अब अगले दिन से मिंट फिंगर सुनहो को वापस से इग्नोर करना शुरू कर देती है। इसलिए सुनहो किसी तरीके से उससे बात करने आता है और उससे पूछता है कि वो उसके लिए फील भी करती है या फिर नहीं। अब ये दोनों बात करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से ज़ीरो आकर मिंट फिंगर को हक कर लेता है और उसे कहता है कि वो कितने दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। जहाँ सुनो ये देखकर गुस्सा हो जाता है और ज़ीरो को मिंट फिंगर से हाथ हटाने को कहता है। मिंट फिंगर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर मिराई वोयोन को अच्छे से रेडी करती है, क्योंकि वो जियोंग का शूट देखने जाने वाली थी। वोयोन के जाने के बाद योम मिराई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बुक स्टोर वाले इंसिडेंट के बाद से ही मिराई ने योम को इग्नोर करना शुरू कर दिया था।
अब वुयोन जब स्टूडियो पहुंच जाती है तो उसे देखकर जियोंग थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज वो कोई ऑर्डिनरी शूट नहीं है बल्कि और भी मेल मॉडल्स के साथ काम कर रहा था। इसीलिए जैसे ही वहाँ पर मेल मॉडल्स आते हैं तो जियोंग वुयोन को कवर कर लेता है और उसे भी मेल मॉडल्स को देखने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे डर था कि वो मेल मॉडल्स वुयोन जैसी प्रिटी लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। फिर वुयोन जियोंग का शूट देखती है और उसने पहली बार जियोंग को इतना सीरियस देखा था। वो बाहर बैठकर जियोंग के आने का वेट कर रही थी। जैसे ही वो आता है तो वुयोन उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है या फिर उसके साथ लंच करने के लिए बोलता है, पर वुयोन ने बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है कि उसे अपनी क्विज के लिए पढ़ाई करनी है। जब जियोंग ये बात अपने फ्रेंड्स को बताता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में तो कोई क्विज है ही नहीं और वुयोन बस अपने घर चली गई है क्योंकि वो जियोंग से नहीं मिलना चाहती थी। दूसरी तरफ हम खाकी फिंगर को देखते हैं। उसने अपना होमवर्क कर लिया था। वो ब्लैक फिंगर को बताने आता है कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो काफ़ी बोल्ड है और वो अपने आप पर फोकस करती है, जबकि दूसरे लोग जजमेंट से डरते हैं। लेकिन ब्लैक फिंगर इस बात से इम्प्रेस नहीं होती। वो खाकी को समझाती है कि खाकी सिर्फ उसे इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसे स्पिरिट फिंगर ग्रुप वाली ब्लैक पसंद है और रियल में ब्लैक उससे काफ़ी अलग थी। वो इतनी मैच्योर थी कि वो सिर्फ अपने फन के लिए उस जैसे इनोसेंट लड़की को यूज़ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद हम मिंट फिंगर को देखते हैं। असल में जीरो उसे कॉलेज में बार बार मिल रहा था और उसे इरिटेट कर रहा था। इस वजह से मिंट फिंगर अचानक से सुनो को अवॉइड करने के बजाय उसके साथ डेट पर चली जाती है और ऐसा एक्ट करती है जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो। पर सुनो को उसका ये बिहेवियर थोड़ा सा हर्ट करता है। वो गुस्से में ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मिंट फिंगर खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि पहले उसने सुनो को मेल फ्रेंड बनाया, फिर उसे बॉयफ्रेंड बनाया और अब वो अपने एक्स की वजह से ऐसा बिहेव कर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वुयोन अपने घर पर होती है। असल में उसने जियोंग को जानने के बजाय खुद को और भी ज़्यादा जान लिया था, तो वो जियोंग को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी डिल्यूजनल वर्जन भी वापस आ गई थी और वो जियोंग को हेट करने लग गई थी। अब जियोंग जब वुयोन से चैट कर रहा था तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि ज़रूर वुयोन उससे नाराज़ है, क्योंकि भले ही वो उससे ठीक से बात कर रही थी लेकिन जियोंग को फील हो रहा था कि जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। जियोंग का फ्रेंड भी जब मिराई से इस बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी यही कहती है कि आज वुयोन काफ़ी डाउन फील कर रही थी। दूसरी तरफ मिराई और योम साथ में होते हैं। मिराई योम को इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी, तब योम उसे रोककर सब कुछ क्लियर करने के लिए कहती है। इस पर मिराई भी उसे बता देती है कि वो ब्योन ताई को लाइक करती है, पर वो तो योम को पसंद करता है, इसीलिए मिराई उसके साथ रहकर बुरा फील कर रही थी। जहाँ पर योम उसे कहती है कि वो ब्योन ताई को डेट नहीं करेगी क्योंकि उसकी डैड का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसकी मॉम उसे जर्मनी लेकर जाने वाली है, तो वो उन सब से अलग होने वाली थी। ये सुनकर मिराई को अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसे योम के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम जियोंग को देखते हैं। वो वुयोन से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि उसे जानना था कि वुयोन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कहीं कोई लड़का उसे परेशान तो नहीं कर रहा। अब जब वो लाइब्रेरी के बाहर पहुंचता है तो वुयोन उसे एक लड़के के साथ जाती हुई दिखती है और जियोंग ये देखकर गुस्से में उस लड़के के पास जाता है और उसे वुयोन से दूर करके वॉर्न करने लग जाते हैं कि वुयोन उसकी गर्लफ्रेंड है। अगर वो उसे फॉलो कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है तो जियोंग वहाँ पर पुलिस बुला लेगा। वो पुलिस को कॉल करने भी वाला था, लेकिन तभी वुयोन उसे रोक देती है और उसे बताती है कि वो लड़का उसका रियल ब्रदर है जिसका नाम सियोक है और वो कुछ ही टाइम पहले घर आया है। अब जियोंग नर्वस होकर बोल देता है कि वो तो सिर्फ वुयोन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोल रहा था और वो दोनों सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद वुयोन उसे अकेले में बात करने के लिए जाती है। वो अचानक उस पर गुस्सा भी हो जाती है, जिससे कि जियोंग को काफ़ी अजीब लगता है और अब वुयोन को एक गुड न्यूज़ देता है कि उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से जॉब ऑफर आया है। वो लोग उसे एक एक्टर बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वुयोन खुश होने के बजाय काफ़ी अपसेट दिखती है और वो जियोंग को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है और जियोंग को उसकी फिक्र ना करने के लिए बोलती है। घर पर सियोक भी बैठा हुआ था जब वुयोन उसे सॉरी कहती है, लेकिन सियोक उसे कहते हैं कि वो मॉम को कुछ भी नहीं बताएगा और उसे सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वुयोन अपने रूम में जाकर थोड़ा सा रिग्रेट करती है कि उसे जियोंग को जॉब मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, क्योंकि वो तो ये सब उसी के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ जियोंग भी अपनी सिस्टर को इस बारे में बताता है और उसे एडवाइस लेता है कि वुयोन उससे नाराज़ है तो उसे क्या करना चाहिए, पर मिंट फिंगर खुद जीरो की वजह से परेशान थे तो उसे ठीक से एडवाइस नहीं
नहीं दे पाती और कहती है कि ज़रूर वो उनके पीरियड्स चल रहे होंगे, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। अभी खुद मिंट फिंगर को काउंसलिंग की ज़रूरत थी, तभी उन्हें स्पिरिट फिंगर ग्रुप में मैसेज आता है कि इस बार का उनका थीम था रेट्रो और उनकी मीटिंग संडे से मंडे को पोस्टपोन हो चुकी थी, जहाँ पर सुनो, मिंट फिंगर, जियोंग और वोयोन चारों ही एक ही बात सोच रहे थे कि उन्हें शायद मीटिंग में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाएगा। अगले दिन अब वोयोन अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो जियोंग से ब्रेकअप कर रही है क्योंकि जियोंग एंटरटेनमेंट कंपनी ज्वाइन करने वाला था, वहाँ वो उससे भी ज़्यादा बेटर लड़कियों से मिल सकता है, इसलिए वो उससे अलग होना चाहती थी। ये सुनकर योम को गुस्सा आता है, वो उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि वो योन सिर्फ अपने माइंड में चीज़ें सोचती रहती है और अकेले सारे डिसीजन लेने का सोचती है। अब जब रात को मिराई और योम इस बारे में बात कर रहे थे तो मिराई योम से पूछती है कि उसने वोयोन पर गुस्सा क्यों किया, तो योम उसे बताती है कि वो वोयोन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन वो उसको रियलिटी दिखाना चाहती थी ताकि वो उन सभी चीज़ों से मूव ऑन कर पाए और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ जी पाए। ये सुनकर मिराई योम से कहती है कि वो उसके लिए एक एल्डर सिस्टर जैसी है क्योंकि योम की वजह से ही आज तक वो तीनों अच्छी फ्रेंड्स थी। अब अगले दिन सभी लोग मीटिंग में मिलते हैं। सभी ने रेट्रो थीम के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, बाकी सबका मूड तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जियोंग वोयोन से दूर बैठा हुआ था और सुनो, मिंट फिंगर से वो लोग अब पोज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन चारों के इस तरीके के बिहेवियर की वजह से वो लोग कपल पोज कैंसिल कर देते हैं और 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर ब्राउन फिंगर अच्छे से उन लोगों को नोटिस करता है। वो समझ जाते हैं कि मिंट फिंगर ने ज़रूर सुनो के साथ कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ भी वोयोन जियोंग को इग्नोर कर रही थी, जिस वजह से वो लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर उन लोगों के बीच में क्या हुआ है। इधर जियोंग वोयोन से बात करने के लिए आता है तो वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वापस आती है तो जियोंग उसे साइड में लेकर जाता है और पूछता है कि अगर वोयोन को जियोंग के एक्टिंग करियर से प्रॉब्लम है तो वो ये आइडिया ड्रॉप कर देगा। इस पर वोयोन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जियोंग से कहती है कि उसके लिए सब कुछ आसान है, इसलिए वो उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करता। जो सुनकर जियोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है, क्योंकि वो बिना किसी रीज़न के इस तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी। और जैसे जियोंग फील करता था कि वो एक दिन भी वोयोन के बिना नहीं रह सकता था, वैसा वोयोन उसके लिए फील नहीं करती। यही चीज़ जियोंग को परेशान कर रही थी। वोयोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है। वोयोन भी उसे पसंद करती है, तो जियोंग उसे किस करके उसका टेस्ट लेने के बारे में सोचता है, लेकिन वोयोन उसे किस भी नहीं करती और जियोंग समझ जाते हैं कि वोयोन उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती। इसकी वजह से दोनों एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और मिंट फिंगर और सुनो भी अलग होकर जाने वाले थे, लेकिन एक तरफ ब्राउन और खाकी सुनो को रोक देते हैं और दूसरी तरफ पिंक और ब्लैक फिंगर मिंट फिंगर को रोक लेते हैं, जिसके बाद दोनों अलग अलग ड्रिंक करने जाते हैं और स्पिरिट फिंगर्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक तरफ पिंक और ब्लैक उसे समझाते हैं कि मिंट फिंगर बहुत टाइम से सुनो की दोस्त रही है, इसीलिए वो डेटिंग और फ्रेंडशिप में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही, इसकी वजह से सुनो भी हर्ट फील कर रहा है। तो दूसरी तरफ ब्राउन और खाकी सुनो को समझाते हैं कि उसे भी मिंट फिंगर को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और उसके बिहेवियर को समझना चाहिए, क्योंकि सुनो बार बार मिंट फिंगर पर डाउट कर रहा था, इसीलिए वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जबकि वो भी सुनो को लाइक तो करती थी, पर उसे वो एक्सप्रेस करना नहीं आता था। दोनों अब इतना ड्रंक हो जाते हैं कि एक दूसरे को मिस करने लग जाते हैं। मिंट फिंगर बोलती है कि उसे अपना प्राइवेट जेट यानी कि सुनो को बुलाना होगा, जो कि हमेशा उसे ड्रंक होने के बाद घर पर ड्रॉप किया करता था। दूसरी तरफ सुनो भी यही बात कर रहा था कि उसे जल्दी अपना प्राइवेट जेट लेकर जाना है। इधर वोयोन को घर में आने में लेट हो चुका था, तो उसकी मॉम उसका रूम चेक करती है। वहाँ पर वो बहुत सारे कलर पेंसिल्स और वोयोन का स्केच देख लेती हैं, जो कि सुनो ने पहली बार ड्रॉ किया था और अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे दिया था। तभी वोयोन भी घर पर आ जाती है, तो यूडल जल्दी से उसे हिंट देता है कि वो मुसीबत में है, लेकिन तभी उसकी मॉम भी बाहर आती है और वो उसके बैग में वही रेट्रो कॉस्ट्यूम भी देख लेती है। वो सब कुछ देखकर वोयोन की मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और वो स्केच पेपर भी फाड़ देती है। फिर वोयोन अपने रूम में फटे हुए पेपर की पेसेस लेकर चली जाती है और काफ़ी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अब अगले दिन हम मिंट फिंगर को देखते हैं। उसे अपने जूनियर से पता चलता है कि सुनो ने भी कल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक की थी, इसीलिए उसे आज काफ़ी हैंगओवर हो रहा था और वो रेस्ट कर रहा था। जहाँ वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी मिंट फिंगर को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। असल में वो कॉल जीरो का था, जो कि उसके क्लासरूम में भी आ जाता है। वो उसे अकेले में लेकर जाता है, जहाँ उसे बताता है कि उसने एक बहुत ही फेमस थिएटर डायरेक्टर से मिंट फिंगर के बारे में बात की है
और वो उससे मिलना चाहता है। ये सब जीरो इसीलिए कर रहा था ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। जिसके बाद वो उसे मीटिंग का टाइम और लोकेशन बताकर वहाँ से चला जाता है। जब मिंट फिंगर वहाँ से अपनी क्लास में जा रही थी तभी वो सुनहो को वहाँ से क्रॉस होता हुआ देखती है और उससे बचने के लिए वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी उसे सुनहो का कॉल आता है। सुनहो उसे मिलने के लिए कहता है क्योंकि उसे उससे कुछ कहना था, जो भी कल रात ब्राउन और खाकी ने उसे समझाया था। मिंट फिंगर भी मिलने के लिए मान चाहती है पर वो सुनहो से थोड़ा सा टाइम मांगती है क्योंकि उसे सब कुछ क्लियर करने से पहले अपना एक अधूरा काम पूरा करना था। दूसरी तरफ वुयोन मिराई के थ्रू जियोंग को एक मैसेज पहुंचाती है। वो मैसेज ये था कि जियोंग वुयोन को कोई भी कॉल या फिर मैसेज ना करे क्योंकि उसका फ़ोन उसकी मॉम ने अपने पास रख लिया है। जिस वजह से अगले दिन जियोंग स्टडी रूम के बाहर वुयोन का वेट करता है, लेकिन वो स्कूल से सीधा घर चली जाती है और जियोंग मिराई और यॉम से इस बारे में पूछता है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में वुयोन की मॉम को स्पिरिट फिंगर्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उसे घर में ग्राउंड कर लिया था और उसका एक ट्यूटर भी लगवा दिया था। दूसरी तरफ हम वुयोन को देखते हैं। इतने दिनों में पहली बार उसके डैड अपनी जॉब से फ्री होकर जल्दी घर पर आ जाते हैं, यानी कि आज वो लोग साथ में डिनर करने वाले थे। लेकिन जब डैड को ट्यूटर के बारे में पता चलता है तो वुयोन की मॉम से इस बारे में बात करते हैं कि वो अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वुयोन से कोई भी होप्स नहीं है कि वो एग्जाम में अच्छा करेगी। जो सब कुछ वुयोन सुन लेती है और उसे काफ़ी हर्ट होता है। जिसके बाद मॉम उसके रूम में आती है और उसे समझाती है कि वो ड्राइंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पर डैड से बात नहीं करेगी क्योंकि वो सच जानकर उस पर गुस्सा होंगे। लेकिन जब वो लोग साथ में डिनर कर रहे थे तो वुयोन बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर डैड भी उसे इग्नोर करके सियोक से उसकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस वजह से वुयोन को गुस्सा आ जाता है। अपने डैड से बोलती है कि डैड कभी भी उससे बात नहीं करते। इस पर सियोक भी वुयोन का स्टैंड लेते हैं और कहता है कि वो लोग डिनर के बाद इस बारे में बात करेंगे। वुयोन अपने मॉम डैड से असल में परमिशन की बात करना चाहती थी कि वो स्पिरिट फिंगर्स छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अच्छे से उन दोनों को समझा पाए, जिस वजह से वो उनके सामने कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रही थी और ना ही अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती। इसलिए डैड उसे परमिशन नहीं देते और जब वुयोन अपसेट होकर अपनी रूम में चली जाती है तो उसकी मॉम भी उसे कर्स करने के लिए आती है कि उसने उनकी पूरी फैमिली का मूड खराब कर दिया। वुयोन अब मॉम डैड की फाइट करने की आवाज़ भी सुनती है और इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वो अपने घर से बाहर निकल जाती है। वो अकेले में बैठकर रो रही थी, लेकिन वुयोन के आने से पहले ही वहाँ पर जियोंग भी आया होता है, जो कि वुयोन से मिलने आया था, लेकिन उसके आने से पहले वो चला गया था। अब अगले दिन जियोंग यूडोल से मिलने के लिए जाता है। यूडोल उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे वुयोन उसकी मॉम की हर बात मान रही है जबकि उसकी मॉम गलत है। लेकिन जियोंग उसे ऐसा करने से मना करता है और समझाता है कि उसे अपनी मॉम को हेट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब मॉम डैड इसी तरह फिक्र करते हैं। फिर जियोंग अपना नंबर यूडोल के फ़ोन में सेव कर देता है और उसे कहता है कि वो उसकी बात वुयोन से करवाए। यूडोल अब घर जाकर वुयोन को इस बारे में बताता है और वुयोन उसे बात करने के लिए घर से बाहर आती है। तभी वो वहाँ पर सियोक को भी एक कैमरा से फोटोग्राफी करता हुआ देखती है। उसके पास जाकर इस बारे में पूछती है तो सियोक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो वुयोन से रिक्वेस्ट करता है कि इस बारे में मॉम डैड को ना बताए। जिसके बाद वुयोन को सियोक के साथ ही घर जाना पड़ जाता है और हम देख पाते हैं कि जियोंग उससे मिलने के लिए आया हुआ था पर वो सियोक की वजह से उससे मिल नहीं पाता। फिर वो अपने आप से एक प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा वुयोन के आने का वेट करेगा और उसे माफ़ी भी मांगेगा क्योंकि उसे वुयोन की प्रॉब्लम समझने में गलती कर दी थी, यानी कि वो समझ चुका था कि उसे अपना रिलेशनशिप वुयोन के साथ किस तरीके से ठीक करना था। फिर जियोंग अपनी फ्रेंड्स को बताता है कि अब वो वुयोन को ज़्यादा फोर्स नहीं करेगा और उसके आने का वेट करेगा, जो सुनकर उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि अब जियोंग मैच्योर हो गया है, इसीलिए वो इतना अलग बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ वुयोन और यूडोल अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहे थे। उनकी मॉम यूडोल को कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रही थी कि उसे ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए क्योंकि उसका मैथ्स कंपटीशन आ रहा है। ये सुनकर यूडोल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो डिनर अधूरा छोड़कर चला जाता है। इस वजह से डैड भी उस पर चिल्लाते हैं और जब मॉम डैड से बात करने के लिए जाती है तो डैड मॉम पर ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो घर रहकर भी अपने बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही। इधर वुयोन भी यूडोल को समझाने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपनी मॉम को हेट करने लग गया था और उसे यही लग रहा था कि उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो सब मॉम की वजह से हो रही थी। अगले दिन मॉम यूडोल को मैथ्स कंपटीशन के लिए स्कूल ड्रॉप करती है और वुयोन भी अपने स्कूल चली जाती है, जहाँ पर उसे यॉम से पता चलता है कि वो जर्मनी जा रही है। तो वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते
हैं कि वो अपनी फ्रेंडशिप कभी भी एंड नहीं होने देंगे और यॉम भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करके जल्दी ही वापस आ जाएगी और उनसे मिलेगी। जिसके बाद वूयन अपने घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जब वो घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मॉम और सियोक बहुत ही डरे हुए थे और वो यूडॉल को हर जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो ना ही स्कूल गया था और ना ही घर आया था। लेकिन तभी वो घर पर आ जाता है और अंदर जाकर इस बारे में बात करता है, जहाँ पर यूडॉल की मॉम उसे फोर्स कर रही थी कि उसे क्या हुआ है और सब कुछ बताए। अगर वो हर्ट है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये सब सुनकर यूडॉल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मॉम अब सारा ब्लेम वूयन पर डाल रही थी कि ये सब यूडॉल ने वूयन से ही सीखा है। इस पर यूडॉल उसकी मॉम से कहता है कि उसकी मॉम हमेशा बस उन्हें ब्लेम करती रहती है, उन्हें सिर्फ अपनी इमेज की फिक्र है, जिसकी वजह से वो उनकी फीलिंग्स को नहीं समझती। तभी उनके डैड भी घर पर आ जाते हैं, जो कि यूडॉल को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर उस पर चिल्लाते हैं और उसे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। पर यूडॉल डैड से भी यही कहता है कि डैड भी अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते, बस घर आकर सारा गुस्सा अपनी फैमिली पर निकालते हैं। इस वजह से अब डैड उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सियोक आकर उन्हें रोक देता है और उनके बीच काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जो सब देखकर वूयन को उसके घर की रियलिटी पता चलती है, क्योंकि उसे पहले यही लगता था कि अगर वूयन नहीं होती तो उसकी फैमिली परफेक्ट होती। लेकिन आज उसे ये पता चल चुका था कि उसके ब्रदर्स, जो कि हमेशा परफेक्ट दिखते हैं, वो भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इसके बाद हम मिंट फिंगर को देखते हैं। वो जीरो और थिएटर डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर जीरो के अलावा कोई भी नहीं था। जीरो ने भी मिंट फिंगर को इम्प्रेस करने के लिए वही कैप्रियो लुक किया होता है, जो कि मिंट फिंगर को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो उसके पास आकर उसे माफ़ी भी मांगता है कि उसने उसे घोस्ट करके अच्छा नहीं किया था, इसीलिए वो वापस से उसके साथ रहना चाहता था, जहाँ वो उसे हक करने की कोशिश भी करता है। लेकिन मिंट फिंगर एकदम से उसे उठाकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि वो भी अब उसे घोस्ट करने आई है और उसने सुनो को इसीलिए डेट नहीं किया था कि वो जीरो से मूव ऑन कर पाए, बल्कि इसीलिए डेट किया था क्योंकि वो उसे हमेशा से लाइक करती थी और जीरो से पहले उसके लिए सुनो है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है। बाहर सुनो भी उसका वेट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। ये लोग एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं इतना अजीब बिहेव करने के लिए। तो इसके बाद सुनो बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में थे तो मिंट फिंगर को पता चला था कि सुनो की डैड की डेथ हो गई है, तो उसने उसे हक कर लिया था और कहा था कि वो उसका पेन समझ सकती है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यही दिन था जब सुनो ने मिंट फिंगर को लाइक करना शुरू किया था और आज तक वो उसे पसंद करता था। ये सुनकर मिंट फिंगर भी शॉक थी, क्योंकि सुनो ने उसका काफ़ी वेट किया था। दूसरी तरफ हम सियोक और वूयन को देखते हैं। जब सियोक पार्क में बैठा होता है तो वूयन उससे बात करने के लिए जाती है और सियोक अपना ड्रीम उसे बताता है कि वो अफ्रीका जाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है, क्योंकि उसे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो वूयन को भी यही समझाता है कि उसे भी वही करना चाहिए जो कि उसका मन है और बस उसे सब कुछ स्मार्टली करना चाहिए, यानी कि पूरे दिल से। जिसके बाद वो वूयन को जियोंग से भी सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि इतना टाइम लेकर उस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने से कहीं उसका रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। जिसके बाद वूयन घर जाती है तो हर जगह पर यूडॉल को ढूंढती है, लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं था। इस वजह से वो लोग हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और जियोंग को भी जब पता चलता है कि यूडॉल घर छोड़कर चला गया है तो वो उसी वक्त उसे कॉल करता है और ये बहाना करता है कि वो वूयन के बारे में उससे बात करना चाहता है, क्योंकि उसे उसकी एडवाइस चाहिए। इस वजह से यूडॉल उसे अपनी लोकेशन भेज देता है कि वो कहाँ पर है। इतने में यूडॉल अपने साथ बोंग को भी बुला लेता है, क्योंकि वो उसे सिटी छोड़कर जाने से पहले गुड बाय बोलना चाहता था। जब बोंग वहाँ पर आता है तो उसके फ़ोन पर भी यूडॉल की मॉम कॉल करती है, लेकिन यूडॉल बोंग का फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर दोनों जियोंग के आने का वेट कर रहे थे। इतने में ही बोंग स्विंग करने लग जाता है, जो देखकर पहले तो यूडॉल को ये बहुत ही चाइल्डिश लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी स्विंग करने लग जाता है। इसी बीच वो गलती से बोंग को पुश कर देता है, जिससे कि बोंग एक रॉड से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब यूडॉल उसे बचाने के लिए स्विंग से नीचे उतरता है तो उसके ऊपर भी स्विंग से चोट लगने की वजह से वही होता है, लेकिन तभी जियोंग सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और बोंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर बोंग और यूडॉल के पेरेंट्स को भी कॉल कर देता है और जब वूयन और उसकी मॉम डैड वहाँ पर आते हैं तो वूयन जियोंग को देख लेती है, पर जियोंग उसकी मॉम डैड को देखकर छुप जाता है। अब यूडॉल बोंग की ग्रैंडमा के पीछे छुपा हुआ था,
क्योंकि उसे डर था कि उसकी मॉम डैड उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। पर उसकी मॉम उसे माफ़ी मांगती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब ऐसा वो कभी नहीं करेगी, जिससे कि यूडॉल भी इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है। फिर वो लोग जियोंग को ढूंढने लग जाते हैं कि उसने उन बच्चों की हेल्प करी, पर अब वो गायब हो गया है। उन लोगों को उसे थैंक्स कहना था। ये देखकर वूयोन जियोंग को वहीं पर छुपा हुआ देखती है और इस बार उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बाहर जाकर जियोंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आती है और सभी के सामने एक्सेप्ट करती है कि जियोंग सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं जिसने कि यूडॉल की हेल्प करी है, बल्कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये कहते ही वो वूयोन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग जाती है और यूडॉल भी पहली बार जियोंग को अपना ब्रदर इन लॉ बुलाता है। जिसके बाद वूयोन और जियोंग भागकर स्पिरिट फिंगर्स कैफे चले जाते हैं। पहली बार वूयोन इतना लाइट फील कर रही थी जैसे कि वो उड़ रही हो, क्योंकि आज उसने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया था। दोनों को कैफे में जॉनथन मिलता है, जो कि उन दोनों को देखकर कैफे का ध्यान रखने के लिए कहता है और अपने डॉग को वॉक पर ले जाने के बहाने वहाँ से चला जाता है। फिर वूयोन और जियोंग एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। जियोन उसे बताता है कि वो इतना इमेच्योर इसीलिए बिहेव करता था क्योंकि उसके लिए वूयोन के साथ सब कुछ न्यू था और वो बस उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। ये सुनकर वूयोन भी उसे अपनी फीलिंग्स बताती है कि इस बार वो जियोन को सिर्फ लाइक नहीं करती, बल्कि वो उसे अब लव करने लगी है। दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जियोंग भी अपने काम को सीरियसली लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसे वूयोन के लिए हार्डवर्क करना था। ये देखकर उसके दोस्त भी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। इसके बाद ब्योंताए जब बुक स्टोर जाता है तो वहाँ पर उसे यॉम मिलती है। उसे भी पता था कि यॉम जर्मनी जाने वाली है, इस वजह से वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश करता है क्योंकि अगर वो उसे जाने से पहले नहीं बोल पाया तो हमेशा ये रिग्रेट करेगा। पर यॉम उसे समझाती है कि अगर उसने अभी भी कन्फेस किया तब भी वो रिग्रेट करेगा क्योंकि यॉम उससे बहुत दूर होगी। इस वजह से ब्योंताए एक सही डिसीजन लेता है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ही कहता है कि यॉम को जर्मनी से जल्दी से वापस आना होगा ताकि वो दोनों एक न्यू स्टार्ट कर सके, जिस पर यॉम भी उससे हाथ मिलाकर प्रॉमिस करती है। इधर मिंट फिंगर सुनो की कही हुई बात के बारे में सोच रही थी कि उसे वो कितने टाइम से पसंद करता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसी टाइम सुनो को मिलने बुलाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि सुनो ने गलत कहा कि वो उसे मिडिल स्कूल से लाइक करता आ रहा है, क्योंकि मिंट फिंगर तो उसे तब से लाइक करती थी जब उसका स्कूल में फर्स्ट डे था। क्योंकि जब मिंट फिंगर ने पहली बार उसे देखा था तभी उसे उस पर क्रश हो गया था और उस वक्त वो एक कैंडी भी खा रही थी जो कि गलती से उसके गले में फंस गई थी। तब सुनो ने उसे निकालने में उसकी मदद करी थी। उस दिन से वो सुनो को लाइक करने लग गई, पर वो कभी अपनी फीलिंग समझ नहीं पाई और सुनो को ये बता नहीं पाई, जो सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और उसे अपनी बैग पर उठाकर घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। अगले दिन हम वूयोन और उसकी मॉम को देखते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर उनकी मॉम जियोंग के बारे में बात कर रही थी। वो ये तक कहती है कि उसके बिहेवियर की वजह से ज़रूर वूयोन अपनी मॉम को हेट करती होगी क्योंकि उसकी मॉम ने हमेशा पुश करने की कोशिश की। ये सुनकर वूयोन हर्ट फील करती है और कहती है कि उसकी मॉम भले ही उसे कितना भी डांटे या फिर उस पर गुस्सा हो, लेकिन वूयोन कभी भी अपनी मॉम को हेट नहीं कर सकती। फिर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। तब उसकी मॉम उसके पास आकर उसे अपनी स्टोरी बताती है कि असल में मॉम के पास भी बैले डांस करने का बहुत टैलेंट था। वूयोन की मॉम अपनी अकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट थी, जहाँ पर उनकी एक फ्रेंड भी थी और वो थोड़ी पुअर सी थी, जिस वजह से मॉम ने उसे अपने बैलेट शूज़ दिए थे। लेकिन एक दिन उसकी मॉम की फ्रेंड ने उसे भी अच्छा परफॉर्म किया और धीरे धीरे मॉम का डांस उसके सामने फेड होता चला गया और बड़े होने के बाद मॉम ने बैले करना ही छोड़ दिया क्योंकि वूयोन के ग्रैंड पेरेंट्स ने मॉम को अकेडमी जाने से रोक दिया था क्योंकि वो बाकियों से बेटर नहीं थी। यही वजह थी कि वूयोन की मॉम उसे भी अपने टैलेंट को छोड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि वूयोन अगर कंपटीशन में उतरेगी तो वो खुद को हर्ट करेगी, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। ये सुनकर वूयोन को अपनी मॉम से क्लैरिफिकेशन मिल जाता है और जब वो वहाँ से जा रही थी तो मॉम को हक कर लेती है और बताती है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगी और कॉलेज भी ज्वाइन करेगी, साथ ही साथ अपने टैलेंट और अपनी खुशी पर भी फोकस करेगी जो कि उसे ड्राइंग से मिलती थी, जहाँ अब उसकी मॉम को भी उसे एग्री करना ही पड़ता है। अब धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे कि यूडल और उसकी मॉम के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और डैड भी अब फैमिली को काफ़ी टाइम देते थे। उन्होंने मिलकर वूयोन का एडमिशन एक आर्ट अकेडमी में करवाया था। दूसरी तरफ जियोंग भी अपने एक्टिंग करियर में काफ़ी अच्छा कर रहा था, उसे एक साइड रोल भी मिला था जिसके लिए वूयोन काफ़ी खुश थी। अब वूयोन स्पिरिट फिंगर्स में अपनी आखिरी मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है क्योंकि उसे अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। इस बार वो अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने वाली थी ताकि उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। उसकी लास्ट
मीटिंग का थीम होता है स्पोर्ट्स गेम, जहाँ पर सबने अलग अलग स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। वो जियोंग के प्रोजेक्ट के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, जहाँ पर खाकी ने भी ब्लैक से मूव ऑन कर लिया था और वो आज ब्लाइंड डेट पर जाने वाला था। जिसके बाद सब ब्लू फिंगर यानी कि सुनो के आने का वेट करने लग जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ज़रूर उसने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपना हेयर कट भी करवा लिया होगा और उसने बस कट करवाया होगा, जो सोचकर ही मिड फिंगर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बाहर जाकर वो सुनो के आने का वेट कर रही थी, तभी सुनो एक मास्क के साथ अंदर आता है। जैसे ही वो मास्क हटाता है तो मिड फिंगर देखती है कि उसने अपना हेयर कट नहीं कराया था, जो देखकर वो इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। उन दोनों को इस तरीके से देखकर सभी लोग काफ़ी खुश थे। फिर ये लोग एक एक करके पोज करते हैं। तभी वुयोन को अपनी मॉम का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने वो बाहर जाती है और मॉम को इन्फॉर्म करती है कि वो जल्दी घर पर वापस आ जाएगी। वो फिर अंदर जा रही थी, तभी वो स्पिरिट फिंगर कैफ़े के सभी रूम्स को एक बार फिर से रिकॉल करती है और सोचती है कि अगर उस दिन सुनो ने उसे मॉडलिंग के लिए नहीं पूछा होता या फिर उस दिन अगर वुयोन ने स्पिरिट फिंगर ज्वाइन नहीं किया होता तो उसकी लाइफ कितनी हार्ड होती, क्योंकि स्पिरिट फिंगर ज्वाइन करने के बाद ही वो इतने अच्छे लोगों से मिली थी और उसने बहुत कुछ सीखा भी था जो कि उसकी लाइफ में काम आने वाला था। और स्पिरिट फिंगर्स में ही तो उसे जियोंग भी मिला था, जो कि उसे इतना प्यार करता था, यहाँ तक कि वुयोन के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से अब उसकी डिलुलु वर्जन भी हमेशा के लिए जा चुकी थी। और आखिरी सीन में जियोंग रूम के बाहर वुयोन को लेने के लिए आता है, तभी अंदर से मॉडल की आवाज़ आती है, जहाँ पर वुयोन जल्दी से अंदर जाती है और कहती है कि अगला पोज वो देगी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो रहा था और उसने अपने ट्रू सेल्फ को भी पहचान लिया था। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।